घनराजशलां दर्शयामि। सॉरी, हम क्षमा कीजिए प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरि बोल। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत प्रणाम। आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे भगवान से प्रार्थनाओं के साथ। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा से भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10 और श्लोक संख्या 31 आज हम सब पढ़ेंगे। तो कल हमने 30 नंबर श्लोक कंप्लीट किया जिसमें स्त्रियों का जो आपसी वार्तालाप है वो समाप्त हो गया है। उसके बाद क्या हुआ, उसके आगे की कथा अब हम आगे प्रारंभ करेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। जब स्त्रियों की बातचीत चल रही थी उस समय पर राजधानी में क्या घटित हो रहा था और महाराजा युधिष्ठिर क्या कर रहे थे विशेष रूप से, वो बताया जाएगा। सही भक्तों से प्रार्थना है अपने अपने माइक अनम्यूट करेंगे और हमारे पीछे श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे। एवं विदा गदन्तीनाम् सा गिरा पुरयोषिताम् तस्मितेन ययै हरिः एवं विदा गदन्तीनाम् सा गिरा पुरयोषिताम् निरीक्षणेनाभिनन्दन् तस्मितेन ययै हरिः एवं विधा गदन्तीनाम् सा गिरा पुरयोषिताम् निरीक्षणे नन्दन् तस्मितेन ययै हरिः। धन्यवाद। सही भक्तों की प्रार्थना है, जो भी भक्त लोग श्लोक पढ़ना चाहते कृपया हैंड रेस करेंगे। सुधा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। गदन्तीनां सह गिरपुरयोषितां निरक्षिणेनाभिनन्दना सस्मितेन येउ हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम। सेवा को धन्यवाद। एवं विद्या गदन्तीनां सा गिरा पुरयोषितां
निरीक्षणेन अभिनंदन स्मितेन ययो हरि। हरे कृष्णा। धन्यवाद। पद्मजा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एवं विधा गदन्तीनां स गिरः पुरोषिताम् निरीक्षणेनाभिनंदन सस्मितेन ययो हरिः। एक मिनट प्रभु जी, ये पढ़ना चाहता है। एवं विधा गदन्तीनां एवं विधा गदन्तीनां स गिरः पुरोषिताम् स गिरः पुरोषितां निरीक्षणेनाभिनंदन निरीक्षणेनाभिनन्दिन सस्मितेन ययो हरिः। सस्मितेन यः हरि। हरे वेरी कृष्णा। गुड। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। आदि नारायण प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। एवं विदा गदन्तीनां से गिरा पुरियोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् ससीमतेन ययो हरि। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। अंतर्यामी प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों की चरणों में दंडवत प्रणाम। एवं विद्या गदन्तीनां स गिरः पुरयोषिताम् निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययो हरिः। धन्यवाद प्रभु जी। धर्मराज प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। एवं विदा गंधनीय नाम सगिरा पुरस्कृतं निरीक्षेण अभिनंदन सस्मितेन यो हरि। धन्यवाद। सोनाली माता पढ़ेंगे। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। एवं विदा गदन्तीनां सगीर पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययो हरिः। धन्यवाद। स्वाति माता पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। एवं विधा गदन्तीनां सा गिरा पुर्योषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन सस्मितेन ययो हरि। धन्यवाद। अपर्णा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। एवं विधा गदन्तीना स गिरं पुरुषोत्तपुर्योषितां निरीक्षणेनाभिनन्दनं सस्मितेन ययो हरि। धन्यवाद। सरिता माता पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। एवं विद्या गदन्तीनां सगिर पुरोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन समस्त अस्मितेन ययो हरि। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। मंजू माता पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। एवं विधा गदन्तीनां सगिरा पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययो हरिः। धन्यवाद। सही भक्तों से प्रार्थना है सभी श्लोक पढ़ सकते हैं। इजी श्लोक है। मुश्किल श्लोक जब आते हैं तो पढ़ नहीं पाते हैं। जो भक्त नहीं पढ़ते श्लोक वो भी कृपया हैंड रेस करें। कम से कम इजी वाले श्लोक तो पढ़ ही लीजिए आप लोग। कई भक्तों ने श्लोक नहीं पढ़ा। सभी से प्रार्थना है हैंड रेस करेंगे और सभी श्लोक पढ़ेंगे। अंजू माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। एवं विद्या गदन्तीनां से गिरे पुरोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन सस्मितेन ययो हरे। धन्यवाद। रेखा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। एवं विदा गदन्तीनां स गिरः पुर्योषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययो हरि। धन्यवाद प्रभु जी। कामिनी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। अयं विद्या गदन्तीनां सा गिरा पुरोषितां निरीक्षण अभिनंदन सस्मितेन यो हरि। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। ज्ञान माता जी। सुधाकर प्रभु जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। एवं विदा गदन्तीनां स गिरा पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन सस्मितेन ययो हरि। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। स्वप्ना माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। एवं विधा गदन्तीनां
स गिरः पुरयोषितं निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययो हरिः। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सभी भक्तों से प्रार्थना है, सभी पढ़ेंगे श्लोक को। इजी श्लोक है, सुषमा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। एवं विदा गदन्ति न स पुरुषोषितां निरीक्षणेन अभिनन्दन सस्मितेन जजो हरि। हरे कृष्ण। धन्यवाद। झूमा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एवं विधा गतन्निता सगीरा पुरुषोषितां निरीक्षणेन अभिनन्दना सस्मितेन ययो हरि। हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी भक्तों का जिन्होंने श्लोक पढ़ा। तो उसके बाद जो है, अभी पिछले श्लोक में क्या बात हुई थी? पिछले श्लोक में स्त्रियां चर्चा कर रही थी इन रानियों के विषय में कि ये सभी रानियां कितनी सौभाग्यशाली थी कि भगवान इनको प्रसन्न रखते थे इनके पति बनकर। यद्यपि ये पतित हो चुकी थी और इनकी कोई पहचान भी नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान ने इनको क्या किया? तुरंत इनको पवित्र कर दिया, तुरंत इनको पावन कर दिया। क्या शब्द आए थे श्लोक में? बड़े सुंदर शब्द थे कल के श्लोक में। पहला तो था निरस्त शौचम, उनका शौच, उनका जो शुचि है वो समाप्त हो चुकी थी। और आत्मवपात पेशलम, स्त्री यहाँ पे अपास्त पेशलम मतलब बिना व्यक्तित्व के थी। लेकिन भगवान ने इनको क्या किया? बत साधु कुर्वते, भगवान ने उनको साधु कर दिया, उनको ठीक कर दिया, उनको कृपा कर दिया। तो आज के श्लोक में क्या चर्चा हो रही है? एवं विधा गदंती नाम। तो बता रहे एवं विधा मतलब इस प्रकार से क्या हुआ? गदंती नाम का मतलब होता है उनकी बातें, उनके विषय में बातें करते तथा प्रार्थना करती। सा मतलब वे। तो वे स्त्रियां क्या कर रही थी? इस प्रकार से भगवान के विषय में बातें कर रही थी या स्तुति कर रही थी। इस तरह से क्या हुआ? गिरह मतलब उनकी वाणी का पुरयोषिताम। पुरियो कहते उस पुरी की, पुरियो। तो कौन से पुरी की? कुरुक्षेत्र की नहीं, हस्तिनापुर की। पुरियो मतलब उस हस्तिनापुर की। योषिताम मतलब स्त्रियां। तो एवं विधा इस प्रकार से गाती हुई या भगवान की स्तुति करती हुई वे अपनी वाणी का उन स्त्रियों ने क्या किया? निरीक्ष मतलब देखना। निरखीवो, क्या है? निरखीवो। तो निरीक्षण शब्द मतलब देखना। तो उन्हें देखने से क्या हुआ? अभिनंदना। निरीक्षण अभिनंदन मतलब उनका स्वागत करना, सत्कार करना। तो देखने से स्वागत कर रही। और सस्मितेना का मतलब होता है हसमुख चेहरे से। पीछे भी बात आई थी ना, स्मित मुखी, तो वो सब स्मित मुखी थी। तो क्या क्या कर रही थी? भगवान को देख रही थी, स्वागत कर रही थी और हसमुख चेहरे से ययौ हरिहि, भगवान को प्रस्थान दे रही थी, भगवान को सी ऑफ कर रही थी। हरि ही, भगवान ने वहां से प्रस्थान किया उनकी ओर देखकर। अनुवाद में प्रभुपाद जी बता रहे, राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां अभी उनका अभिनंदन कर ही रही थी कि इस प्रकार से बातें चला रही थी। और इस प्रकार से बातें चला रही थी कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाई स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। तो फाइनली भगवान प्रस्थान कर गए। इस 10वें अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका के लिए प्रस्थान। पर ये प्रस्थान अभी तक हो ही नहीं रहा था। 31 श्लोक लग गए हमको भगवान को प्रस्थान कराने में। तो फाइनली भगवान ने प्रस्थान कर दिया। तो कृष्ण भगवान ने मुस्कुराते हुए चेहरे को उन स्त्रियों को दिखाया, मानो भगवान ने उनकी बधाइयां स्वीकार कर ली, भगवान ने उनकी स्तुतियां स्वीकार कर ली। तो ऐसे कई बार होता है ना, जैसे जिनको ये अनुभव है वो लोग ज्यादा जानते हैं कि कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी जा रहा हो, कोई फिल्म स्टार या कोई भी जा रहा हो और आप उसको बड़े बेसब्री से देख रहे हो और उसने आपकी तरफ बस हल्की सी मुस्कान दे दी तो लगता है बस हो गया काम। प्रभुपाद जी
बहुत फेमस थे। शुरुआत में तो प्रभुपाद जी के इतने शिष्य नहीं थे, प्रभुपाद जी ने बड़ी मेहनत की, लेकिन समय के साथ एकदम एक्सप्लोड हुआ शिष्यों का काफिला। प्रभुपाद जी ने देखते ही देखते 10,000 शिष्य बना लिए थे। तो एक शिष्य बता रहे थे उन्होंने 45 साल इस्कॉन को दे दिए, 45 ईयर्स उन्होंने प्रभुपाद जी के मिशन को दे दिए, और वो प्रभुपाद जी से कभी मिले ही नहीं। सिर्फ एक बार छोटी सी मुलाकात हुई थी, उसके विषय में वो बताते हैं कि उतने में ही प्रभुपाद जी ने उन्हें जीत लिया था। उनका प्रभुपाद जी से ऐसा अटैचमेंट हो गया था कि 45 साल उन्होंने सेल्फलेस सेवा की, कोई सैलरी के बिना, सिर्फ प्रभुपाद जी के लिए। क्या हुआ था कि प्रभुपाद जी जब उनके मंदिर में आए थे, तो नई नई दीक्षा हुई थी उनकी, तो कई सारे भक्त खड़े थे। तो अब इतने सारे भक्त खड़े हैं तो प्रभुपाद जी कहाँ ही उनको देखेंगे। उन्होंने अपने मन में ये सोचा, मेरे जैसे को कहाँ प्रभुपाद जी देखेंगे। और तो सब भक्तों ने कहा प्रभुपाद जी जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो मंदिर से भागते हुए बाहर आए, सीढ़ियों से उतरे, तो तब तक प्रभुपाद जी गाड़ी में बैठ चुके थे। तो इनको बड़ा दुख लगा कि मैं अपने गुरु को देख भी नहीं पाया, प्रभुपाद जी गाड़ी में बैठ गए और कभी मिले भी नहीं थे प्रभुपाद से। तो मन में बस ऐसा भाव आया कि चलो प्रणाम तो कर ही देते हैं, जब गुरु महाराज जाते हैं तो प्रणाम किया जाता है। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई थी, तो इन्होंने कहा चलो गाड़ी चली जाएगी तो प्रणाम तो कर ही देता हूँ। ये धरती पर लेटे और पूरा दंडवत प्रणाम करके जैसे ही उठ के इन्होंने गाड़ी की तरफ देखा, प्रभुपाद इन्हें देख रहे थे, प्रभुपाद खिड़की से इनको देख रहे थे। और ये तो हक्के बक्के रह गए, इन्हें लगा था अब तक तो गाड़ी जा चुकी होगी। प्रभुपाद इनको देख के, और क्या कर रहे थे प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी ने इनको देखा, इनकी तरफ स्माइल किया और इनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा प्रणाम स्वीकार किया मैंने। और इन्होंने दोनों हाथ जोड़े और प्रभुपाद जी चले गए। ये कहते हैं बस इतना ही इंटरेक्शन हुआ जीवन में प्रभुपाद से, उसके बाद भी कभी नहीं मिले, उसके पहले भी नहीं। और कहते हैं बस उतना ही बहुत था, 45 साल हमने प्रभुपाद जी को दे दिया, अपने पूरी जवानी दे दी, पूरा बुढ़ापा दे दिया। तो जो बड़े ओहदे पर होते हैं, या जो कह लीजिए कि जो अध्यात्म में बड़े चढ़े होते हैं, उनकी एक दृष्टि पात्र, उनकी एक मुस्कान मात्र काफी होती है हमारा हृदय विदीर्ण करने के लिए, हृदय को पवित्र करने के लिए। तभी तो कहा गया है ना, साधु संग सर्व शास्त्र कय, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। लव कहते हैं एक सेकंड को, लव मात्र साधु संगे। एक सेकंड के लिए भी अगर हम किसी साधु का संग करते हैं, उतने में भी हमारी सिद्धि हो जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि हम कहते हैं ना हमें साधु संग नहीं मिलता, हमें साधु संग नहीं मिलता। साधु संग मतलब कि हम कम से कम 8-10 महीने तो बिताकर आए, साधु के साथ रहकर आए, उनसे कुछ सीख के आए। लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। एक अच्छे साधु की अगर 2 सेकंड की संगति भी मिल जाए, उससे भी सिद्धि हो जाती है। ये हमने अभी देखा, ये प्रभुपाद जी के शिष्य के जीवन से, या और भी कई सारे उदाहरण हैं इसके। जैसे कि हमारे गुरु महाराज कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। ये तुलसीदास जी का दोहा है। वो कहते हैं एक घड़ी कहते हैं 22 मिनट को, 22 मिनट की घड़ी होती है। एक घड़ी आधी घड़ी, या तो 22 मिनट भी नहीं तो 11 मिनट ही सही। आधी से पनियाद, उसके भी आगे 5 मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट के लिए भी अगर तुम्हें क्या मिले, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तुलसीदास कह रहे हैं कि अगर तुम किसी अच्छे साधु की संगत इतनी देर के लिए भी कर लो, 5 मिनट भी किसी अच्छे साधु के साथ रह लो, हरे कोटि अपराध, उतने में ही तुम्हारे कोटि कोटि अपराध हर लेगा। वो तुम्हें नरक जाने से बचा लेगा, तुम्हारा रास्ता प्रशस्त कर देगा। इतना सा ही संग काफी होता है। और ऐसी संगत जिसको मिलती है वो बड़ा सौभाग्यशाली है, क्योंकि महत संग मिलना सबसे कठिन है, सबसे दुर्लभ है। आप देखो इस संसार के अंदर बड़े तरह तरह के लोग जो हैं क्लेम कर रहे हैं, संत होने का दिखावा कर रहे हैं, भक्त होने का ढोंग कर रहे हैं। उनकी पोल पट्टी बाद में खुलती है, पता चलता है वो भक्त है ही नहीं। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों के संग में रहने से क्या होता है, उनके संग में रहने से हमारी कोई प्रगति नहीं होगी। जैसी संगत वैसी रंगत। जब हमारा संग ही ठीक नहीं है, महत संग नहीं है, तो उससे असर नहीं होगा। लेकिन जैसे हम महत संग में आते हैं, जैसे ही हम शुद्ध भक्तों के सानिध्य में आते हैं,
तुरंत हमारे ऊपर असर होना शुरू हो जाएगा। किसी ने कहा हम कैसे पहचाने कोई भक्त सही है गलत है, हम सही व्यक्ति का संग कर रहे हैं? फलेन परिचयते, यू जज बाय द रिजल्ट। आपका डॉक्टर सही है या नहीं है, इस बात की सबसे बड़ी जांच ये नहीं आप उसकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करो, आप स्कूलों में कॉलेजों में जाओ, भाई हमारे डॉक्टर की डिग्री कौन से स्कूल से ली थी, आप वेरीफाई करो, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। फलेन परिचयते, उस डॉक्टर की दवाई खाकर अगर आपका रोग ठीक हो गया तो वो सही है, और अगर आपका रोग ठीक नहीं हुआ तो वो डॉक्टर सही नहीं है, अगर आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है तो महत संग का एकमात्र क्या लक्षण है, उसकी संगत में आते ही हमारे जीवन में पाप दूर हो जाएगा। जहां रे निकट गेले पाप दूर जाए, एमन दयालु प्रभु के बाको था पाए, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं जहां रे निकट गेले पाप दूर जाए, जिसके निकट जाने मात्र से पाप चला जाए, जीवन से पापी जीवन समाप्त हो जाए हमारा। एमन दयालु प्रभु केबा को था पाए, ऐसा दयालु कहाँ मिलेगा बताइए। तो ये है महत संग, इसे कहते हैं शुद्ध भक्त का सानिध्य। ज्यादा बड़ी बड़ी डेफिनेशन देने की आवश्यकता नहीं। कृष्ण विरह में हो, कृष्ण चिंतन में हो, भौतिक इंद्रियों पर वो विजय प्राप्त कर चुके हो, प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर हो, विरक्त हो, ब्रह्मचर्य पालन करते हो, बड़ी सारी बातें हैं। नरोत्तम दास ठाकुर सीधा सीधा बोलते हैं जिनके पास जाने से, जिनके संग में बैठने से हमारे जीवन से पाप दूर हो जाए, पाप करने की प्रवृत्तियां कम होने लगे, अब हमारा मन शुद्ध होने लगा है, अब हमारा मन हरि में लगने लगा है, अब हमारा मन विषयों की तरफ भागता नहीं है, तो समझ जाइए कि महत संग है, सही संग है, शुद्ध भक्त का सानिध्य है, इसको कहते हैं महत संग। और ऐसा महत संग हमें थोड़ा सा भी अगर मिल जाता है, कुछ मिनट का, कुछ सेकंड का, कुछ पलों का ही, उतना ही काफी है, जरूरी नहीं है। अब देखो ना प्रभुपाद जी ने क्या चमत्कार किया। प्रभुपाद जी से पहले भी कई लोगों ने भगवत गीता के अनुवाद लिखे थे, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अधिकतर अनुवाद की भगवत गीता भारत में सबके घर में पड़ी है, सबने उनको रखा हुआ है, कोई लाल कपड़े में रखते हैं, कोई पाठ भी करते हैं, कई है हमारे, हमने अपने घर में देखा है। दादी रोज गीता का पाठ कर रही है, मम्मी भी कर रही है, पापा भी कर रहे हैं, लेकिन दादी गालियां देने से बाज नहीं आ रही, मम्मी चालबाजियां करने से काम नहीं आ रही, पापा जो है शराब पीने से काम नहीं आ रहे, घर में नॉनवेज भी चल रहा है, सब उल्टे काम चल रहे हैं, सारी निंदा चुगली चल रही है और गीता पाठ भी चल रहा है। तो गीता का पाठ करने से फर्क क्यों नहीं, असर क्यों नहीं हो रहा है इन पे? इसी से पता चल जाता है कि लेखक कोई महत पुरुष नहीं था। और वहीं देखिए प्रभुपाद जी की भगवत गीता, जब एक सच्चे शुद्ध भक्त ने बिना तोड़े मरोड़े बिल्कुल यथारूप में भगवान की बात को प्रस्तुत किया, प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ने मात्र से पूरे विश्व के अंदर इतने लोग भक्त बन गए, कितनों का जीवन परिवर्तन हो गया, कितनों ने भगवान की भक्ति स्वीकार की, कितनों ने मांस खाना छोड़ा, कितनों ने शराब पीना छोड़ा, कितनों ने अवैध स्त्री संग करना छोड़ा। कैसे ये हो सकता है बताइए? इसे कहते हैं फले न परिचयते। रिजल्ट से ही आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए। तो प्रामाणिक जो सच्चा प्रतिनिधि है भगवान का, उसके हमारे जीवन में आते ही हमारे जीवन से पाप दूर हो जाएगा, हमारे जीवन से अशौच दूर हो जाएगा, पाप की प्रवृत्तियां कम होंगी, एकदम से दूर नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम रात को सोए तो पापी थे और सुबह उठते हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हमारा मन भगवान की ओर लगने लगेगा, हमारा मन विषय वासनाओं से दूर होने लगेगा। ये महत संग की महिमा है। इसीलिए हम प्रभुपाद जी की भागवतम पढ़ते हैं। हम सब मिलकर प्रभुपाद जी की भागवतम यहाँ पे क्यों पढ़ते हैं कि प्रभुपाद जी की जो बातें हैं ये हमारे जीवन में हमको भक्ति में आगे बढ़ाएंगी। तो आइए तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं श्लोक में? प्रभुपाद जी बता रहे हैं कुछ भी नहीं इस श्लोक में तात्पर्य नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने श्लोक में कोई तात्पर्य नहीं दिया, इसलिए हम अगले श्लोक पे चलते हैं। आइए श्लोक संख्या 32 पढ़ेंगे और 32 में तात्पर्य है, तो 32 में हम जानेंगे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। सही भक्तों से प्रार्थना है, फिर से क्या करेंगे, अपने माइक अनम्यूट करेंगे और हमारे पीछे कृष्ण पढ़ने का प्रयास करेंगे। एवं ये तो हो गया। अजात शत्रु पृतनाम
गोपिकाय मधुसूदनः या शंकिता स्नेहात् कायतुरंगिणीं अब नहीं बोल रहे हैं, सभी पढ़िए हमारे पीछे, बोलिए। अजाता शत्रु पृतनाम गोपिथाय मधुसूदनः परेभ्यः शंकिता स्नेहात् प्रायुङ्क्ता चतुरङ्गिणीं अजातशत्रुः पृतनां गोपीथाय मधुसूदनः परेभ्यः शंकिता स्नेहात् प्रायुङ्क्ता चतुरङ्गिणीं धन्यवाद। तो जो एक आधे भक्त रह गए जिन्होंने पिछला श्लोक नहीं पढ़ा वो हैंड रेज पहले करेंगे। जिन्होंने 31 नंबर श्लोक नहीं पढ़ा वो भक्त लोग हैंड रेज करेंगे। सुमित प्रभु। अजात शत्रु प्रीतनाम गोपिथाय मधुसूदनः प्रेभ्या शंकिता स्नेहात प्रायुक्त चतुर्गिनीम। प्रभु जी एक मिनट बताना, ये श के बाद ड भी आता है, क भी आता है नीचे? ये जो ड आता है ना, ये अंक की बिंदी होती है। इसको ऐसे पढ़ना है, चतुरंग, चतुरंगी। ये ग के ऊपर अंक की बिंदी होती है, इसको ड लिखते हैं लेकिन पढ़ते इसको है चतुरंगी, चतुरंगिनीम। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। जैसे आप यहाँ सेकंड लाइन में भी देखेंगे, परेभ्यः ये शंकिता, शंकिता ये अंक की बिंदी मानी जाती है, अड़ा शंकिता। विस्मिता माता पढ़ेंगे। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी भक्तों चरण धन्यवाद प्रणाम। अजशत्रु पृतनां गोपीथाय मधुसूदनः परेभ्यः शंकिताः स्नेहात् प्रयुक्तं चतुरंगिणीम्। धन्यवाद। संपा माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण, हरि बोल प्रभु जी। अजात शत्रु प्रीतनाम गोपीधाय मधुसूदनः परेभ्यो शंकितः स्नेहात् प्रायुक्तं चतुरंगिणीम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद। रूबी माता जी पढ़ेंगे। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। अजात शत्रु प्रीतनाः गोपीयथा मधुसूदनः परम्भेयं संकीतः स्नेहा प्रायुक्तः चतुरंगिणम्। धन्यवाद। मनाली माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अजात शत्रु प्रोतनाम गोपीनाथाय मधुसूदनः परेभ्यः शंडिकृतः स्नेह प्रत्युयात चतुर्निग्नम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। जिन भक्तों ने पिछला श्लोक नहीं पढ़ा वो लोग हैंड रेज करेंगे। हाँ, अपर्णा माता जी पढ़िए। अजातशत्रु चतुर्नापिना गोपीथाय मधुसूदनः परेभ्यं शक्तिता स्नेहात् प्रायुक्त चतुरंगिणीम्। धन्यवाद से भक्तों का जिन्होंने श्लोक पढ़ा। तो पिछले श्लोक में हमने क्या देखा? पिछले श्लोक में बताया था कि भगवान कृष्ण ने उन सबकी स्तुतियां स्वीकार की और इस प्रकार से उनकी ओर दृष्टिपात किया, स्मित मुस्कान देकर भगवान प्रस्थान कर गए, उनका रथ चल गया, विदाई हो गई। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम अब पीछे आ जाएंगे। ये जो पीछे रह गए इन लोगों ने क्या किया फिर बाद में? भगवान तो द्वारका के लिए निकल गए, तो पीछे के लोग, ये अजात शत्रु
अजात शत्रु किसे कहते हैं? अजात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं है। हमने पहले भी चर्चा की थी कि युधिष्ठिर महाराज और पांचों पांडव का पृथ्वी पर कोई शत्रु था ही नहीं। लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं? कई थे जिन जो उनके शत्रु थे। दुर्योधन सबसे बड़ा शत्रु था, और भी कई शत्रु थे जो उनके खिलाफ लड़ने आए थे, तो इनकी ओर से शत्रुता नहीं थी। मतलब सामने वाला आपसे शत्रुता करे भले, लेकिन आपके मन में उनके लिए शत्रुता नहीं होनी चाहिए। उसे अजात शत्रु कहते हैं। अजात शत्रु शांता, भगवान के भक्त अजात शत्रु होते हैं। तो जिसको कोई गलत फहमी है अपने विषय में कि प्रभु जी हम तो इतनी अच्छी से भक्ति करते, सामने वाला हमसे लड़ाइयां करने आ जाता है, तो पहली बात तो ये देखो, क्या आप अजात शत्रु हो गए क्या? हम अजात शत्रु हैं क्या? अजात शत्रु का मतलब ये नहीं होता कि प्रभु जी हम तो किसी को छेड़ते ही नहीं, हम तो किसी को तंग करते ही नहीं, हम तो किसी का बुरा करते ही नहीं। अजात शत्रु उसे कहते हैं कि कोई हमारे साथ बुरा करे फिर भी हम बदला लेने का भाव ना रखें। सामने से किसी पर अटैक ना करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई भी कर लेता है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है कि कोई दूसरा भी हमारे साथ बुरा करे तो भी हमें बदला लेने का भाव नहीं रखना चाहिए। इस पे एक श्रीमद् भागवतम का ही एक श्लोक आता है बड़ा सुंदर, मैं देखता हूं अगर मुझे मिले वो, उसका भी हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे। ये प्रथम स्कंद में ही आता है श्रीमद् भागवतम के, और 18वें अध्याय का 48वां श्लोक है। मैं इसको निकालने का प्रयास करता हूं। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसमें भगवान के भक्तों का स्वभाव बताया जा रहा है, भगवान के भक्त कैसे होते हैं। और ये बड़ा ही हमारे लिए, हमारे द्वारा सोचनीय है और पालन करने योग्य श्लोक है। ये देखिए, ये श्लोक आ गया आप सभी के सामने। ये श्लोक इस प्रकार से है, तिरस्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवोपि। क्या कह रहे हैं? तिरस्कृता, अपमानित होने पर, भक्त जो है, भक्त का कोई अपमान कर दे। अपमान किस तरह से होता है? अपमान का मतलब हमारा मान घटा दे, हमारे को बेइज्जत कर दे, हमारी मान प्रतिष्ठा जिधर जिस सभा में है वहां 10 लोगों के सामने हमारा मान खराब कर दे कोई भी व्यक्ति। और ध्यान रखिए, ये बातें वैष्णवों के लिए नहीं हो रही हैं। ऐसा नहीं कि कोई वैष्णव ही हमारे साथ ऐसा करे, कोई भी व्यक्ति, संसार का व्यक्ति, कोई रिक्शे वाला, कोई तंबाकू खाने वाला, कोई शराबी, कोई परिवार का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हमारा तिरस्कार कर दे। तिरस्कृता विप्रलब्धा, विप्रलब्धा मतलब ठगा जाने पर, कोई ठग ले हमें, हमसे ज्यादा पैसे ले लिए, सामान बेकार निकला, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, ऑफलाइन हो गया, धोखा कर दिया किसी ने, विप्रलब्धा ठगा जाकर। शप्ता, शप्ता होता है शापित होकर, किसी ने हमें शाप दे दिया। आज के जमाने में शाप कैसे देते हैं लोग? अब ये कमंडल से पानी तो फेंकते नहीं है आजकल लोग, बस जिसे बद्दुआ कहते, बद्दुआ देना, किसी के लिए बोलना, जा तेरे बच्चे मर जाएं, जा तेरा नुकसान हो जाए, जा तेरे घर में आग लग जाए, शापित होकर, तेरा भगवान कभी भला नहीं होने देगा, तूने मेरे साथ गलत किया। ऐसे शब्द कई बार लोग बोलते हैं इस तरह, बड़े दुखी मन से, बड़े आहत होकर बोलते हैं। इसको शाप देना ही कह लीजिए, शापित होने पर भी। और शप्ता क्षिप्ता, क्षिप्ता का मतलब यहां पर है उपेक्षा के कारण विचलित। क्षिप्ता मतलब आपके साथ भेदभाव हुआ है, भेदभाव, पंक्ति भेद हो गया, दूसरे व्यक्ति को अधिक सम्मान दिया, हमें दिया नहीं, दूसरे को मौका दिया, हमें दिया नहीं, दूसरे के बच्चों को बहुत अच्छे से सम्मान मिला, हमारे बच्चों को पूछा नहीं, दूसरे को लिफाफे मिले, हमें मिला नहीं, दूसरे को पहले खाना पीना पूछा, प्रसाद पूछा, हमें पूछा नहीं। और याद रखिए, ये हर जगह की बात है, सिर्फ भक्तों के समाज में नहीं, परिवार में, संसार में, ऑफिस में, कहीं पर भी। तो तिरस्कृता, अपमानित होने पर, विप्रलब्धा ठगे जाने पर, क्षप्ता शापित होने पर, क्षिप्ता उपेक्षा होने पर, और हता अपि, हता कहते हैं जान से मारे जाने पर भी।
कोई जानलेवा हमला भी करे, जान से मारने की कोशिश भी करे, तो भी क्या करते हैं, नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति, ना अस्य, ऐसे कृत्यों पर भी कभी नहीं क्या नहीं करते, तत् प्रतिकुर्वन्ति, उनका प्रतिकार नहीं करते, उनसे बदला लेने का भाव नहीं रखते। तद भक्ता प्रभवोपि, ऐसे होते भगवान के शक्तिमान भक्त। प्रभवोपि, शक्ति पूरी होती है उनमें। कोई एक गाली दे तो 10 गाली देने का सामर्थ्य रखते हैं, जवाब देना उन्हें भी आता है, जवान उनके मुंह में भी है। कोई ठगे हमें तो हमारे पास पूरी शक्ति है कि ठग का हम कल्याण कर दे, उसका राम नाम सत्य कर सकते हैं। शाप देने वाले को भी हम सीधा कर सकते हैं, उससे भी गंदे शाप दे सकते हैं, क्योंकि वो तो साधना भी नहीं करता, कुछ भक्ति भी नहीं करता, उसका शाप तो लगे ना लगे, लेकिन हम तो पूरा भजन करते हैं। हम अगर उसे शाप दे तो कहीं का नहीं बचेगा। हम अपना सारा भजन लगाकर उसको शाप दे सकते हैं, हमारा शाप जरूर लग जाएगा, इतना सामर्थ्य रखते हैं। क्षिप्ता, उपेक्षा, उपेक्षित होने पर जवाब देना आता है हमें, 2 मिनट में सीधा करना आता है सबको। प्रभव मतलब हमारे अंदर शक्ति है। हता, मारे जाने पर उसको पलटकर मारने का भी हमारे पास सामर्थ्य है, लेकिन तो भी क्या करते हैं, न अस्य तत्प्रति कुर्वन्ति, फिर भी उन लोगों से बदला लेने का भाव नहीं रखते। क्या कह रहे हैं, भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं, सहिष्णु मतलब सहनशील, कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार तक नहीं करते। मन में भाव ही नहीं आता कि मैं इससे बदला ले लूं, इसका कुछ बुरा कर दूं। ये होते हैं भक्त भगवान के। अब हम अपने चेहरे को आईने में देख कर आए, हम जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं अपने लिए कहूंगा, मैं अपने को बहुत बड़ा भक्त मानता हूँ, बड़े लंबे लंबे तिलक और मोटी मोटी कंठी पहन के 10 लोगों को प्रवचन झाड़ के 5-6 लोगों को प्रभावित करके मूर्ख बना के मैं सोचता हूँ मैं भक्त बन गया। मेरी औकात तो ये श्रीमद् भागवतम के श्लोक ने मुझे दिखा दी। 1.18.48 ये श्लोक मुझे आईना दिखाता है। भक्ति भी बहुत दूर की बात है, मनुष्य तक बन नहीं पाया। और ये भाव हम देखते हैं पांडवों में, विशेष रूप से युधिष्ठिर महाराज का, जैसा यहाँ पे वर्णन आ रहा है। अजात शत्रु का यही मतलब होता है कि उनके ऊपर कई लोगों ने किया। देखो युधिष्ठिर महाराज के साथ सब कुछ हुआ, तिरस्कृत भी हुए, अपमानित भी हुए, ठगे भी गए, शापित भी हुए, विचलित भी किए गए, मारे जाने की भी उनको कोशिश हुई, तब भी उन्होंने कभी किसी से बदला लेने का भाव नहीं रखा। ना 5 पांडव ने, ना ही द्रौपदी माता ने, किसी ने भी ये मन में नहीं रखा ऐसा। आदिनारायण जी कुछ कहना चाहते हैं इस विषय में? नहीं प्रभु जी, बस यही पूछना था अभी कौन सा श्लोक है, कौन से अध्याय का है? अच्छा, ये 1.18.48 इसी स्कंद का है, और ये आगे आएगा। अभी हम 10वें चैप्टर पे, 18वें चैप्टर पर आएगा। तो ये होता है, इसे कहते हैं भक्ति, ये होता है स्टैंडर्ड। कथा सुनते सुनते, नाम जप करते करते कई बार हमें अभिमान आ जाता है, हमें लगने लगता है हम भक्त बन रहे हैं, हम बहुत अच्छे ऊपर जा रहे हैं। लेकिन ये अभिमान चूर्ण विचूर्ण करने के लिए श्रीमद् भागवत बीच बीच में से फटके श्लोक देती है, ये फटका मार देती है हमको। एक बहुत कहते हैं ना, गीले कपड़े की चपेड़ है ये, हाथ गीला करके गाल पे थप्पड़ लगा है। तिरस्कृत होने पर तुरंत हम बदला लेना चाहते हैं, ठगे जाने पर उसका नुकसान करना चाहते हैं, शापित होने पर उस व्यक्ति की औकात दिखाना चाहते हैं, उपेक्षा होने पर तुरंत उसको करेक्ट करना चाहते हैं, मारे जाने की अगर हो तो फिर तो क्या ही बात है। इतने पर तो हम इतनी तरह से उनसे बदला लेने का भाव रखते हैं, और हम मन में क्या सोचते हैं, मैंने तो भगवान की शरण ले ली है। भगवान की शरण लेने का केवल विचार मात्र ही बन रहा है, अभी तक शरण ली नहीं है। यहाँ पे देखो क्या उदाहरण रूपा जी दे रहे हैं। ऋषि शमिक यह भी जानते थे कि भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। अब देखो ये श्लोक शमित ऋषि के समय पे आएगा, जब शमित ऋषि को वो मिलेगा, उनके गले में सांप लगा के चले जाएंगे परीक्षित महाराज, तब ये बात आएगी कि शमित ऋषि चाहते तो परीक्षित महाराज को प्रतिद्वंद में उनको भी श्राप दे सकते थे, लेकिन वो देंगे नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे।
जी कोमल माता जी कुछ कहना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैंने सारा तो नहीं सुना, अभी जो लास्ट लाइन आपकी सुनी है, तो इस चीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? मतलब कोशिश करते हैं कि मन में ऐसी भावना भी ना आए किसी के प्रति, बट होता है कि हाँ हम तो कर रहे हैं नाम जाप, तूने जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। कई बार मुंह से निकल भी जाता है, मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे से भी हो जाता है। तो फिर बहुत बुरा भी लगता है कि ऐसा क्यों बोला। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? एक बाबा जी का मैं प्रवचन सुन रहा था, बहुत ही प्रामाणिक संप्रदाय के हैं, बहुत ही उच्च श्रेष्ठ बाबा जी हैं। उन्होंने कहा वैष्णवों जो भगवान की भक्ति पाना चाहते हैं, इस बात को गांठ बांध लो, याद रख लो, कभी अपने मुंह से ये मत बोलना जा तेरा नुकसान हो जाए, तुम्हारा भजन चला जाएगा। जितनी माला की है नुकसान उसका हो जाएगा, नुकसान तो उसका हो जाएगा, लेकिन भजन चला जाएगा सारा। जितनी माला की, जितना मंगल आरती किया, वो सारा उसमें चला जाएगा, उसको श्राप देने में चला जाएगा। और उसका बुरा होगा भी तो उसमें कल्याण किसी का नहीं है, उसका भी नुकसान, हमारे भी भजन का नुकसान, और भगवान भी हमसे दूर हो जाएंगे, वो भी रूठ जाएंगे कि ये तो अभी तक इन्हीं चीजों में फंसा है। कभी किसी के लिए ये नहीं बोलना जा तेरा बुरा हो जाए, अपने मुंह से नहीं बोलना। और कभी किसी को आशीर्वाद भी नहीं देना चाहिए भक्तों को, जा तेरा कल्याण हो जाए, जा तेरा एक काम बन जाए। उसमें भी भजन जाता है, उसका कल्याण हो जाएगा लेकिन भजन जाएगा हमारा। जो भजन हमें भगवान के पास ले जा रहा था, वो भगवान से 4 कदम दूर पहुंचा देगा वो आशीर्वाद देना, इसमें भजन जाता है। अब आपको कोई व्यक्ति हमारे सामने परेशान होकर बोले हमें हमारे लिए प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना कर सकते, भगवान इसका कल्याण कर दो, पर डायरेक्टली उसको आशीर्वाद नहीं देना, जा मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरे तेरे काम बन जाएंगे, उसमें मेरा भजन जाएगा। ना किसी को श्राप देना है, ना किसी को आशीर्वाद देना है, तो भजन बचा के रखना है अपना। हम दिन भर ये गलती बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा। थोड़े से भी पिघल जाते हैं, कोई भौतिकवादी व्यक्ति रोने लगता है हमारे आगे, हम उसको अपने मुंह से बोल देते हैं ठीक है तुम्हारे काम हो जाएगा। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा करता है तो उसके लिए हम उसको बोल देते हैं तेरा अकल्याण होगा तुझे। कई बार तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, कई वक्तों के साथ होता है, कोई हमारे साथ बुरा कर देना, तेरा देख तेरा भगवान अब तेरे को नुकसान करेगा। तो तुझे पता है मैं भगवान की, मैंने जितनी भक्ति करी है, भगवान से दिल से कहता हूँ, मैंने जितनी भक्ति करी है, अगर मैं सच्चा भक्त हूँ भगवान का, तेरा नुकसान होगा, तेरे घर में आग लगेगी, तूने मेरे साथ ऐसा किया, तुझे शर्म नहीं आती? भक्तों के साथ ऐसा करता है? हाँ, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं? तूने कहाँ पंगा ले लिया है? तेरे साथ होंगे दुनिया वाले, मेरे साथ मेरा भगवान खड़ा है, वो तेरा नुकसान करेगा। तो इस तरह के शब्द कई बार जज्बाती होकर हम बोल देते हैं, पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसमें भजन जाता है, उसका तो नुकसान होगा नहीं होगा, लेकिन हमारा नुकसान हो जाएगा। एक भक्त बड़ा अच्छा बता रहे थे कि जब हम किसी के पीछे उसको मारने के लिए जलता हुआ कोयला लेकर भागते हैं तो हमारा ही हाथ जलता है, क्योंकि वो कोयला हमारा हाथ जलाता है। किसी के बारे में कुछ बुरा सोच के अगर हम रखते हैं कि हम उसका अकल्याण चाहते हैं, मैं भी इस बात को कन्फेस करूंगा आप सबके सामने अपने दोष बताने चाहिए, उससे हमारे दोष जाते हैं। मेरे मन में भी 1-2 भक्तों के लिए बहुत रंजिश है, पहले बहुत ज्यादा थी, अब काफी कम हो गई, पर मैं चाहकर भी अपने मन से मतलब निकाल नहीं पाता उस विचार को। मैं चाहता था देखना उनका नुकसान होते हुए, दिल से चाहता था इनका नुकसान देखना है, तब कलेजे को ठंडक पड़ेगी, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। इमेच्योरिटी आ जाती है हमारे अंदर, कुछ हुआ था, किसी ने कुछ कर दिया था, तो इस तरह की सोच मेरे मन को, अब मेरे मन में मैं हर दिन, मुझे उसके बारे में लोग फोन करके बताते थे, उसको तो ऐसा हो गया, उसका तो ये फायदा हो गया, वो तो इतनी यात्राएं निकाल रहा है, वो तो इतना अच्छा कर रहा है, और मैं मन ही मन अभिलाषा कर रहा हूं कब इसका नुकसान होगा और उस दिन मैं दिवाली मनाऊंगा, क्योंकि उसने भी दिवाली मनाई थी, उसने भी मेरा। एक तो मैं हूँ, दूसरा कौन है प्रभु जी? ये आपके बारे में मैं ऐसा क्यों सोचूंगा, कैसी बातें करें, मौत आ जाए मुझे, मैं आपके बारे में अरे ऐसा प्रभु जी, क्यों? मैं आपको रोज परेशान करता हूँ, सोने नहीं देता। नहीं आप प्रभु जी, सोचे मैं सोने नहीं देता। आप तो प्रभु जी मुझे अविद्या से जगाते हो, आप तो जीव जागो करते हो, ये तो आपकी कृपा है।
थे कोई कुछ, ये बड़ी पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, अब तो चलो, उस समय बहुत ज्यादा मन विचलित हो गया था कि इन्होंने, और वो इस बात से मन इतना विचलित नहीं हुआ था कि उन्होंने कुछ हमारा नुकसान किया, इस बात से विचलित होता था कि वो 4 लोगों के साथ मजे ले लेकर हमारे किस्से सुनाते थे, देखो इसका नुकसान कर दिया मैंने, देखो इसको कोई बचा नहीं पाया। इस बात से दुख लगता था, हमारे साथ भगवान क्यों नहीं हमारी मदद करते, क्यों भगवान ने क्यों हमारा साथ नहीं दिया। उस सभा में जब हमारा उपहास किया जा रहा था, जबकि हम सही थे, हम गलत नहीं थे, वहां पे गलती हमारी भी थी, पर इतनी नहीं थी जितनी बात हुई, और सामने वाले ने भी वो गलतियां की थी, उसका भगवान ने पूरा साथ दिया, वहां पे भगवान ने साथ क्यों नहीं दिया। भगवान पे गुस्सा निकलता है कई बार, और भगवान पे भी क्रोध निकला, और भगवान से हृदय से प्रार्थनाएं निकली कि इसका नुकसान करना भगवान आप, ऐसी ऐसी बातें हुई थी। तो मुझे याद है उस समय पे एक बहुत अच्छे श्रेष्ठ भक्त का संग हुआ, और उनसे थोड़ी सी बात शेयर करी मैंने, क्योंकि उससे क्या होता था, मेरा खुद का ही मन विचलित रहता था, मेरा खुद का ही मन जलता था। वही कोयले वाली बात, कोयला अपने हाथ में रखा, जब तक मेरा हाथ जलेगा तो मेरा भजन रुक गया, मेरी भक्ति रुक गई, मेरा अध्ययन रुक गया, और भगवान के प्रति भाव भी खत्म हो गए, सब बर्बाद सा हो गया। तो मैंने उन भक्त से शेयर किया, प्रभु जी ऐसे ऐसे हो रहा है। उन्होंने मुझे यही बात कही, उस कोयले को फेंक दो जो तुम उन्हें मारना चाहते हो, अपने मन से उनके प्रति सारे दुर्भाव निकाल दो, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। उन्होंने ये बात मुझे समझाई, उनकी बात मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि जिसके साथ बीतती है उसको नहीं समझ में आती है बातें उस समय पे। उस समय बुद्धि ना भ्रमित सी हो जाती है, शास्त्रों का सारा ज्ञान है, लेकिन जिस समय परीक्षा हो रही होती है उस समय कुछ याद नहीं आता। ऐसा होता है ना, एग्जाम हॉल से पहले तो सब याद है, पेपर सामने आती ब्लैंक, वही हाल होता है जब परीक्षा की घड़ी आती है। अब इस बारे में क्या मैंने चर्चा नहीं की, इस बारे में मुझे सब पता था कि ऐसा करना होता है, अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा हो विचलित नहीं होना होता, सब पता था। लेकिन जब परीक्षा हो रही होती है तो उन भक्त ने समझाया, फिर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की मुझे। उन्होंने कहा, देखो अगर कृष्ण की इच्छा नहीं होती तो वो तुम्हारी बेइज्जती ना कर पाते, और अगर कृष्ण की इच्छा थी तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाया। हो ना हो भगवान कृष्ण तुम्हारी बेइज्जती करना चाहते थे, वो तुम्हारा अहंकार तोड़ रहे थे या तुम्हें कुछ सीख दे रहे थे। तुम उनको मत देखो, उनके पीछे कृष्ण को देखो। उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, क्या कृष्ण की इच्छा के बिना कोई भी व्यक्ति किसी के साथ कुछ कर सकता है? मारे कृष्ण राखे के और राखे कृष्ण मारे के, जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसको कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता, लेकिन जिसका सुधार कृष्ण करना चाहते हैं उसको कोई बचा नहीं सकता। मैंने बचने के बहुत प्रयास किए थे, सीनियर्स से बात करी, बड़ी जगह गया, लेकिन नहीं बच पाया। तो उन्होंने कहा, कहीं ना कहीं कृष्ण ही ये सब कर रहे हैं, तो तुम उनके प्रति दुर्भाव मत रखो, उन्हें कृष्ण ने प्रेरित किया है तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए। कृष्ण उनके हृदय में बैठ के उनको प्रेरित कर रहे हैं। तो मेरा गुस्सा तो पहले उन पे था, उनकी बातों से मेरा गुस्सा कृष्ण पे ट्रांसफर हो गया और नुकसान हो गया मेरा। मैंने कहा, अच्छा तो कृष्ण ने मेरे साथ ऐसा किया है। तो अब उनसे तो मेरा निकल गया। मैंने कहा ये तो एक कठपुतली है, चला तो कृष्ण रहा है। तब मैंने भगवान से कहा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वही जो 60s की फिल्म में वो सफेद साड़ी पहनी औरतें आती थी ना आधी रात को और घंटा बजाती थी, हे भगवान तूने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? और सारी घंटियां मंदिर की हिलने लगती थी और बिजली चमकती थी और भगवान आ जाते थे। वो तो वैसा कुछ सीन हो गया मेरा, आपने क्यों ऐसा किया, आपने ऐसा वैसा बहुत बहुत बोला भगवान को। तो विचलित बुद्धि में ऐसा हो जाता है, लेकिन बाद में अकल आ गई इस चीज की। समय के साथ जब कहते हैं ना मन शांत होने लगता है, फिर जब हम उस चीज से बाहर निकलते हैं तो समझ में आता है भगवान ने अहंकार तोड़ा है। और मान का भंग होना सबसे दुखद इस दुनिया की एक कह लो वेदना है। किसी का कुछ चोरी हो जाए तो उसको इतना दुख नहीं होता, किसी का कोई अपना उससे रूठ जाए तो उसको इतना दुख नहीं होता, किसी के अभिमान को जब चोट पड़ती है उसमें जो दुख होता है, उस अभिमान की चोट के कारण लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, उसको सहना सबसे मुश्किल है। अभिमान को जब चोट पड़ती है, मैं लंकापति रावण,
तो ऐसे ऐसे अभिमानी व्यक्ति की, और देखो भगवान कृष्ण अपने भक्तों में सब बर्दाश्त कर लेते हैं, अभिमान बर्दाश्त नहीं करते। अभिमान एक ऐसी चीज है, अभिमानम सुरापानम, ये नशा होता है। अभिमानी व्यक्ति नशेड़ी के समान होता है, ये बेवड़े के समान होता है। जैसे पियक्कड़ आदमी पीने के बाद भूल जाता है वो कौन है, अपने आप को कहता है मैं राजा हूं, ऐसे अभिमानी व्यक्ति होता है, अपने बारे में कुछ ज्यादा ही। तो अभिमान एक ऐसी चीज है जो भगवान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, तुरंत शोधन करते हैं। जिधर थोड़ा सा अभिमान देखा भक्त में, तुरंत सुधार। और अब हम इतने शुद्ध भक्त तो है नहीं कि भगवान हमारे सामने प्रकट होकर करेंगे, तो वो अपने किसी भक्त के माध्यम से कराते हैं। भक्तों का सुधार भक्तों के माध्यम से ही होगा, याद रखिए। मेरे जीवन में कृष्ण नहीं आएंगे सपने में, मेरे सपने में कृष्ण आन देने, मैनू घड़ी घड़ी याद करान देने, मैं वृंदावन नू जाना है, मेरा ठाकर वाजा मारदा। उसको तो मारते होंगे, हमें तो मारी नहीं आज तक वाजे। सपने में नहीं आएंगे भगवान। भगवान किसी भक्त को भेजेंगे हमारे जीवन में, वो हमारा अभिमान तोड़ेगा। तो ये बात समझ में आई। अभिमान टूटने पर बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। उसकी चोट ऐसी पड़ती, आवाज नहीं आती, लेकिन सारी हड्डियां टूट जाती हैं। अभिमान, जैसे किसी को जबड़ा तोड़ दो उसका, अभिमान टूटने पर। जैसे हम देखते हैं भगवान ने कईयों का अभिमान तोड़ा है। हम कथा सुनते हैं, नारद जी को एक बार अभिमान आया था, एक बार सत्यभामा जी को थोड़ा सा आ गया था, कभी गरुण जी को आ जाता है, कभी किसी को भी आ जाता है, अर्जुन को आ गया था एक बार। तो शुद्ध भक्तों में भी जब थोड़ा बहुत अभिमान आता है तो भगवान तुरंत उसका सुधार करते हैं। तो ये सबसे मुश्किल होता है इसको स्वीकार करना कि मेरा अभिमान टूटा है। और जैसे भगवान ने केशव कश्मीरी का अभिमान तोड़ा, चैतन्य महाप्रभु के आगे केशव कश्मीरी जब उसको हराया महाप्रभु ने, तो उसकी हालत ऐसी हो गई थी, वो मरने के लिए जगह ढूंढ रहा था, कहाँ जाके मर जाऊं मैं, क्योंकि वो अपने आप को बहुत होशियार समझता था। तो जब रात को गए, उसको रात भर नींद नहीं आ रही, विचलित होकर इधर उधर घूम रहा है, जबकि महाप्रभु ने बड़े प्रेम से अभिमान तोड़ा था, हंसे भी नहीं थे उस पर। तो रात को सरस्वती माता पर गुस्सा निकाल रहा है, आपने ऐसा क्या किया, क्यों किया मेरे साथ, मेरा साथ नहीं दिया। तो माता ने बताया ये स्वयं कृष्ण है। तो यही सत्य है, भगवान ही हमारे साथ ऐसा करते हैं। और इस तरह से हमको भगवान को ही देखना चाहिए। किसी भक्त से झगड़ा करके, किसी भक्त के बारे में बुरा सोच के उसको लेके बैठ जाना, इससे मैं बदला लूंगा, समय आने पर इसको जवाब दूंगी मैं, ये बहुत ही घटिया सोच है। घटिया नहीं मतलब ये बहुत ही इमेच्योर सोच है, ये किसी परिपक्व भक्त की सोच नहीं है। ये दर्शाती है कि अभी मैं भक्ति में बिल्कुल ही नव दीक्षित हूँ, बिल्कुल न्यू फाइट स्टेज पे हूँ। मैं सोचता तो मुझे 15 साल हो गए, 20 साल हो गए माला करते, मेरी उम्र 80 साल हो गई, मेरी उम्र 50 साल हो गई, मुझे बड़ा ठहराव आ गया मेरे जीवन में। पर मेरी ये हरकतें मेरे ही आगे मुझे बता देती हैं, बेटा तू भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ा, तू बच्चा है, अभी छोटा सा बच्चा है। बच्चे से चॉकलेट ले लेती है माँ, तो माँ को ही थप्पड़ मारता है, तूने क्यों ले ली मेरी चॉकलेट। उसको थोड़ा ना पता है कि माँ उसके भले के लिए कर रही है। तो भक्तों के साथ यही होता है, भगवान हमारे सुधार के लिए इस तरह की चीजें करते हैं, लेकिन कह लो कि हमारी अभी परिपक्व अवस्था नहीं। तो पांडवों की अवस्था थी, ये युधिष्ठिर महाराज की अवस्था थी। वो अजात शत्रु थे, उनके साथ कोई भी कुछ बुरा करता था तो वो उसके पीछे कृष्ण का हाथ देखते थे। ये होता है अजात शत्रु का मतलब, अजात शत्रु। हम अजात शत्रु पे बात कर रहे थे, ऐसा होता है। ठीक है, हाँ, वृषाली माता जी, धन्यवाद। कोमल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि आपने 5 जो पांडव है वो तो भगवान के शुद्ध भक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर प्रभु जी हम देखते हैं कि 5 पांडवों को 5 स्वभाव है, उनके अलग अलग स्वभाव है। और जैसे कि शुद्ध भक्त के गुण हम जब भी देखते हैं तो युधिष्ठिर महाराज के अंदर पूरे दिखते हैं, मगर भीमसेन थोड़े अलग दिखते हैं। तो प्रभु जी हम कैसे समझे इसे? हम ये समझे कि शुद्ध भक्तों को समझना असंभव है भौतिक बुद्धि से। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा भीगी न भुजिए, भक्तों के कार्यकलाप समझना। अगर दिमाग लगाकर भक्तों को समझना चाहेंगे तो
बहुत मुमकिन है कि अपराध कर बैठेंगे। अब देखो ना, आप ये पुंडरीक विद्यानिधि थे, पुंडरीक विद्यानिधि के पास एक बार गदाधर ठाकुर को ले जाया गया, मेरे ख्याल मुकुंद जी ले गए थे उनको, तो उनको बोला तुम्हें शुद्ध भक्त दिखाता हूँ। तो पुंडरीक विद्यानिधि एक पीतल के बिस्तर पर बैठे पान चबा रहे थे, रेशमी कपड़े पहने थे, पास में 2 सेवक उनको पंखा कर रहे थे, सामने से एक सेवक ने थूक दान दिया तो उसमें से उन्होंने पान थूका, और गाने बजाने सुन रहे हैं, बालों में चमेली का तेल लगाया है। तो गदाधर ठाकुर कहते हैं छी छी छी, ये कहाँ ले आए आप? आपने कहा था शुद्ध भक्त के पास ले जाओगे, ये शुद्ध भक्त है या विलासिता की मूर्ति है? ये तो साक्षात सेंस ग्रेटिफिकेशन पर्सोनिफाइड है। बस इतना कहना था कि मुकुंद ने कहा आपने तो बहुत अपराध कर दिया, आपको ये लगता है ये विलासिता की मूर्ति, अभी दिखाता हूं आपको। तब उन्होंने ये श्लोक बोला, अहो बकीयम स्तन कालकूटम वाला श्लोक बोलते हैं वो, कि देखो जो पूतना स्तन पर विष लगाकर आई थी, कृष्ण ने उसको भी धात्री की जगह दी अपने गोलोक धाम में। कम व दयालु शरणम ब्रजेमा, इनसे ज्यादा दयालु मुझे कौन मिलेगा जिनकी मैं शरण लूं। भगवान कितने दयालु हैं, बस इतना कहना था। और पुंडरीक विद्यानिधि अपने पीतल के उस बिस्तर से नीचे गिरे, अपने नाखूनों से अपने कपड़े फाड़ दिए, सारी मालाएं तोड़ दी, अपने बालों को भी बिखेर लिया और रोने लगे जोर जोर से, कृष्ण कितने दयालु हैं, लेकिन मैंने भक्ति नहीं करी, मैंने उनका भजन नहीं किया, मेरा जीवन तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। और रो रो के उनके आंसू, और सारे शरीर में वो धूल लपेट ली, सारे सर्वेंट्स उनको कोशिश कर रहे हैं समझाने की, मगर वो संभल नहीं रहे किसी से, और छटपटाते हुए मुंह से फेन निकल गए और बेहोश हो गए, सिर्फ एक भागवत का श्लोक सुनने से। तब गदाधर ठाकुर को रियलाइज हुआ मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ा अपराध कर दिया, जबकि गदाधर ठाकुर स्वयं राधा रानी के अवतार हैं, और पुंडरीक विद्यानिधि जो है ये वृषभानु महाराज के अवतार हैं। तो फिर उन्होंने कहा, गदाधर ठाकुर ने, तो बड़े समय तक होश नहीं आया उनको, दोनों ने उनको बड़ा हरिनाम सुनाया, तो फिर जब होश आया तो गदाधर ठाकुर ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला अब मैं आपको गुरु रूप में स्वीकार करूंगा, तभी मेरा अपराध क्षमा होगा। तो उन्होंने उनसे दीक्षा ली। कहाँ उनको विलासिता की मूर्ति समझ रहे थे, कहाँ उनसे दीक्षा ले ली, इतनी श्रद्धा आ गई। तो वैष्णवों की कार्यकलाप देखकर हम उनको भक्त को नहीं पहचान सकते हम, कि कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है। इसीलिए बेटर है कि हम ना ही समझने की कोशिश करें। अगर हमें हमारे गुरु महाराज ने बता दिया कि शुद्ध भक्त हैं, जैसे मुकुंद ने बता दिया था गदाधर ठाकुर को ये शुद्ध भक्त हैं, तो वहां मान लेना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भीमसेन शुद्ध भक्त हैं, तो थ्योरेटिकली हम मान लें इस बात को, उनके कार्यकलाप को हो सकता है हम समझे नहीं समझे, कुछ बातें हैं, कई बातें भीमसेन के जीवन में, कोई कहता है वो मांसाहारी थे, कोई कहता है वो खोपड़ी बजाते थे, कोई कहता है वो मारपीट करते थे, नेचर के साथ भी गलत करते थे, उखाड़ पुखाड़ करते थे, पर वो जो भी करते थे प्रभुपाद जी ने लिखा ही वॉज अ प्योर डिवोटी, तो ही वॉज अ प्योर डिवोटी, नो डाउट अबाउट इट। ऐसा वैशाली माता जी। जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। मंजू सिंह माता जी। प्रभु जी, जो आपने अभी जो अपने बारे में एक थोड़ा सा दृष्टांत बताया, तो वो कुछ फीलिंग्स ना मैं भी फील करती थी कुछ समय से। लेकिन एक बार ऐसे ही मैं बात कर रही थी, तो जैसे हम गुस्से में नहीं कह देते भगवान देखे, तो मैं वैसे ये सोच रही भगवान ना अच्छे से देखेगा, मैं कुछ नहीं करूंगी। तो मैं इसी को, तो एक बार ऐसी मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई भगवान से बोलना ही है तो ये बोलो ना कि भाई उनको रियलाइज हो, है ना। तो अगर उनको रियलाइज ही नहीं हुआ तो फायदा क्या किसी चीज का। तो उनमें रिवेंज नहीं होना चाहिए, उनमें चेंज होना चाहिए। तो इस चेंज के लिए तो मैं प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई हाँ चेंज हो, उनको रियलाइजेशन हो, तो तब तो कोई पॉइंट बनता है। अगर तुम उन्हीं के जैसे हो जाओगे तो वो कोई पॉइंट नहीं बनता। तो मैंने उस टाइम पे रियलाइज किया कि देखो मेरे को ये बातें दिमाग में नहीं आई। और बाद में मतलब जब उन सब चीजों से मैं डिस्कस कर रही थी, तो उन्होंने बोला, जबकि वो भक्ति भी नहीं है ना, और मैंने कहा देखो मैं भक्ति करती हूँ, है ना, और मुझे कभी ये पॉइंट दिमाग में नहीं आया, मेरे दिमाग में गुस्सा ही भरा है। तो ये हो गए कुछ समय इस बात को, तो तब से ये थोड़ी फीलिंग है ना, कभी कभी आ जाती है। तो जब भी ये फीलिंग आती है ना, मन में ऐसे कोई बुरे विचार आते हैं, तो मैं यही सोचती हूँ कि नहीं, ये बुरे विचार आ रहे हैं, लेकिन इन चीजों से क्या फायदा, मैं तो डिवोटी हूँ। अगर मैं भी यही चीज सोचूंगी तो फिर मुझ में क्या चेंज आया, मुझ में तो कुछ भी चेंज नहीं आया। तो ऐसे करके मैं अपने आप को थोड़ा ठंडा करती हूँ, समझा बुझा लेती हूँ और रोक देती हूँ अपने आप को उन विचारों से। हरे कृष्णा बहुत प्रभु जी, सुंदर, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा बताया माता जी आपने।
हम ऐसा बोलते हैं, देखो तुमको मैं कुछ नहीं कहूंगी, मेरा भगवान जवाब देगा। और भगवान सोच रहे होते हैं तेरी कोई भक्ति नहीं है, तेरे लिए जवाब क्यों दूंगा मैं, तू कुछ बन तो जा पहले, तेरे लिए भगवान जवाब देगा, क्यों दूंगा मैं, तेरे जैसों को तो देखता भी, हमारा कुछ भजन भक्ति होता भी नहीं, और हमें लगता है जैसे भगवान हमारे लिए सेना लेकर आ जाएंगे। और जो सच में होते हैं इस लायक, जिसके लिए भगवान आते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर थे, हरिदास ठाकुर के लिए सच में भगवान आते, वो क्या कह रहे हैं, भगवान तुम्हें क्षमा करे, भगवान तुम्हें क्षमा करे, भगवान तुम्हें क्षमा करे, वो कह रहे हे कृष्ण, इन्हें क्षमा करना, ये जानते नहीं है क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं इसका क्या क्या परिणाम इनको मिल सकता है, आप इन्हें क्षमा करना, आप इन्हें क्षमा करना। जो सच में होते हैं वो इस तरह की बात करते हैं। और जो मेरे जैसे होते हैं, जिनका तो भगवान कभी आए भी ना हमारे लिए, हम कहते हैं भगवान तेरे को जवाब देगा। तो यही बात है कि जिसकी सच में वैसी स्थिति होती है, उसकी फिर अवस्था ऐसी हो जाती है, वो भगवान को मना करता है, प्रभु मत आइए। अब नित्यानंद प्रभु का सिर फोड़ दिया जगाई ने, महाप्रभु आगे सुदर्शन लेकर, तो नित्यानंद भगवान रोक रहे, नहीं नहीं प्रभु मत मारो मत मारो। वैष्णव ऐसे होते हैं। और हम कहते प्रभु आओ आओ, इसको मारो इसको मारो। भगवान कहते नहीं, तेरे लिए नहीं आऊंगा मैं, भक्ति कर पहले अच्छे से। नहीं नहीं प्रभु, इसको बताओ, मेरी बेइज्जती करी इसने, आप दिखा दो दुनिया को आपकी भक्त की कितनी शक्ति होती है। बोला बेटा पहले भक्त बन तो जा, शक्ति बाद में दिखा दूंगा तेरी। तो ये जो है अपरिपक्व अवस्था की सब लक्षण होते हैं। ये मंजू माता जो मैं अपने बारे में बता रहा था। धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा होता है आपने। हरे कृष्णा जी। आदिनारायण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी चलो एक बात तो ये हो जी, जैसे आपने कहा अभी कि आपको भगवान जवाब देगा, तो हमारी इतनी भक्ति नहीं है कि भगवान जवाब दे। ठीक है, हमारी भक्ति नहीं है, हम अधम है, पर भगवान पे यकीन है हमें। और हम ये भी नहीं, ये कह के हम अपने आप को रोक तो लेते हैं कि हमारे से और अनर्थ ना हो, कोई हमारे से बुरी बात ना निकले। और वो एक किस्म तो वो भी कृष्ण का संदेश है, भाई तुम यहाँ पे स्टॉप कर दो, आगे बुरी बात ना निकले। हाँ भाई तुम्हें भगवान देख लेगा, भगवान जवाब देगा, मैं नहीं देता। एक अच्छी बात यह है कि हमारा अनर्थ और ना हो, हमारे से मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जो अपराध बने। तो दूसरी बात प्रभु जी मैं भी पूछ रहा था, जैसे हम आशीर्वाद देते हैं कृष्णा ब्लेस यू, तो ये गलत है क्या? इससे भी वो कम होते हैं हमारे पुण्य? विनोद बाबा कहते नहीं देना चाहिए, जब तेरा कल्याण हो जाए, जब तेरे पे कृपा हो जाए। हाँ, यह आशीर्वाद दे सकते हैं कि कृष्णा ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें। डायरेक्ट आशीर्वाद नहीं देना, जीते रहो, आयुष्मान भवा, तुम्हारी भक्ति बढ़े, तुम्हारा भजन बढ़े, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मैं ना दूं, भगवान से मैं प्रार्थना करूं, भगवान बीच में रहे। मैंने भगवान से कहा, भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद दिया, भगवान बीच में आ गए तो ठीक है। डायरेक्ट आशीर्वाद देने के लिए मना करते हैं। तो मतलब कृष्णा ब्लेस यू ठीक है ना? हाँ ये ठीक है, कृष्णा ब्लेस यू ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, ये कह सकते हैं। अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्ण अंतर्यामी प्रभु जी। प्रभु जी लगता है अभी किसी कार्य में व्यस्त हैं, तब तक हम बबीता माता से बात कर लेते हैं। हरे कृष्ण बबीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ज्योति माता जी की तबीयत ज्यादा कंडीशन बिगड़ चुकी है, अब प्रार्थना करिए कि वो जल्दी से जल्दी अपनी सेवा में वापस आ सके। ज्योति माता जी के लिए सभी भक्त लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे ज्योति माता जी के लिए भगवान से कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं और उनका स्वास्थ्य अच्छा हो और वो फिर से अपनी सेवाओं में आए, भक्ति में आए। धन्यवाद बबीता माता जी, आप इतना ध्यान रखते हैं भक्तों का। तो जो प्रभु जी सुनीति माता जी के पुत्र और पुत्र वधू का भी एक्सीडेंट हो गया है, नाक में टांके लगे, काफी चोट आई है उन्हें, उनके लिए भी एक प्रार्थना करा दीजिएगा। कब और कैसे? मेरे को मैसेज आया था सवित्री माता जी का, भाई उनको एक्सीडेंट हो गया तो चोटें आई है, तो उनके लिए भी प्रार्थना करा दीजिएगा। उनके लिए भी हम सब मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा हरे धन्यवाद सभी भक्तों का, धन्यवाद। भगवान कृपा करे, रक्षा करें।
और सुनीति माता जी से प्रार्थना है अपने बच्चों से महामंत्र जपाया करें, उनको भगवान का नाम जपाएंगे तो उनको कुछ आशीर्वाद मिलेगा। भगवान के नाम जपने से हमारे कर्म कटते हैं। जब हम कृष्ण नाम जपते हैं तो उससे हमारे बहुत कर्म कटते हैं। जहां हमारा एक्सीडेंट होना होता है वहां हमें खरोंच लग जाती है। जैसे कल परसों मुझे 2-3 जगह पे खरोंच लग गई, पता नहीं क्या होना लिखा था, भगवान ने खरोंच में टाल दिया। तो भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, उससे हमारे जीवन में समस्त मंगल होगा, नहीं तो कर्म हमारे बहुत बुरे हैं। तो धन्यवाद सभी भक्तों का। यहीं पर हम आज की कक्षा को विराम देते हैं। कल हम इस श्लोक का तात्पर्य पढ़ेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जो भक्त लोग मीटिंग लेफ्ट करना चाहते हो मीटिंग लीव कर सकते हैं। जो भक्त प्रश्न करना चाहते हैं वो कृपया प्रश्न के लिए हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे प्रभु जी, आपने अभी बोला ना किसी को शाप नहीं देना चाहिए, कुछ ये करना चाहिए। आजकल का बच्चे ना प्रभु जी सुनते नहीं, हमारा मन को इतना गुस्सा आता है। हम तो भक्ति में है लेकिन बोटी का हटाता है, क्या होगा उसका, आगे क्या होगा, वो डर डर के हम गुस्से में बोल जाते हैं। वो भक्ति में कैसे बोलना नहीं चाहिए प्रभु जी। क्या बोल जाते, जा तेरे दांतों में कीड़े पड़े, ये सब नहीं सुधारेंगे नहीं, तू भोग देंगे, तुझे पता चलेगा शादी के बाद माँ बाप मर जाएगा ना तब पता चलेगा तुझे माँ का बाप का क्या। वो अलग चीज है राधिका माता। वो तो इंडियन पेरेंट्स का जन्म सिद्ध अधिकार है। ये इमोशनल लाइन है, तेरी माँ मर जाएगी तब तुझे माँ की अहमियत पता लगेगी, ये तो कह लो ये तो उनका अधिकार है, ये बोल सकते हैं, ये अलाउड है। नहीं झूठ नहीं बोलते, आगे बोलते तब पता चलेगा। तुम ये कुछ काम नहीं करेगी, ये नहीं करेगी। जब खुद माँ बनेगी, जब तू खुद माँ बनेगी तब तुझे पता लगेगा। सुनती नहीं प्रभु जी, इतना गुस्सा आ जाता है ना, इतना चढ़ जाता है ना, मुझे कंट्रोल ही नहीं होता। बाद में बोलती गुस्से में, वो तू वैकुंठ में नहीं जाएगी, तू नरके जाएगी, मुझे मारेंगे ना, ऐसा कुछ बोलती। मैं तेरे लिए स्पेशल यमराज से भी फोन करके एक भैंसा ऑर्डर करवाती हूँ, तेरे को लेकर जाएगा। ये सब बोलते मैंने नरक के चलेगा लेकिन तू सुधारो, वो भगवान देखेगा, हमारा भक्तों का संग में जाएंगे नहीं वो देखेंगे, लेकिन तू सुधार, ऐसा गुस्से में बोल जाती हूँ। कोई बात नहीं, बच्चों को डांट सकते हैं, बच्चों को डांटना अलाउड है। शास्त्रों में बताया है माता पिता बच्चों को डांट सकते हैं, पति पत्नी को डांट सकता है, गुरु शिष्य को डांट सकता है, मित्र मित्र को डांट सकता है। यहाँ पे अलाउड है। यहाँ पे क्रोध भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अपनापन है। यहाँ पे हम हृदय से सच में नहीं चाहते कि नरक चला जाए, ऐसा तो नहीं है। डांटने के लिए, सुधार के लिए कि इसकी आदतें सुधरे, तो डांटने के लिए ऐसा बोल सकते हैं, वहां पे अपराध नहीं है। नहीं, एक बार क्या होता है, वो बोलती है मैं है ना तेरे कर्म सुधारने के लिए जन्म में आई हूँ, इसलिए तू भगवान के पास जाना है, तेरे कर्म ज्यादा है पिछले जन्म के, इसलिए मैं सताती हूँ तुझे, ऐसा बोलती है मजाक में। मैं तो एक बार सच में लेती हूँ। तेरे गुनाह किया होगा इसलिए मैं सताती हूँ, कर्म के रूप में सब बोलती है वो। चलो तो मजाक की बात है, कोई बात नहीं माता जी, ये तो छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है, इसको सीरियसली नहीं लेना, कोई बात नहीं, ये अलाउड है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्षमा चाहता हूँ, ऑफिस की टाइम ओवर हो जाएगा। वैसे भी मेरा नंबर था लेकिन आपने बोला, मैंने टर्न डाउन कर दिया हाथ। थोड़ी क्षमा चाहूंगा, ऑफिस की टाइम ओवर हो रहा है। नहीं प्रभु जी आप तो प्रभु जी मेरा सवाल है, 2-3-4 दिन पहले आपने जाम्बुवान और जाम्बुवती और स्यमंतक मणि की प्रसंग बोल रहे थे, तो मेरी छोटी सी डाउट है। सबसे पहले तो त्रेता युग में भगवान राम हनुमान जी को अयोध्या की रक्षा के लिए छोड़ दिया था जिंदा, और विभीषण को भी लंका में असुर राज समाप्त करके देवराज और प्रजा पालन के लिए उन्होंने छोड़ दिया था, और भी बहुत सारे धार्मिक कार्य उनसे। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज कट गई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई थिंक उनका नेटवर्क इशू हो गया होगा। चलो प्रभु जी दोबारा आएंगे तो उनसे बात करेंगे।
हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। जी ज्योति माता जी बोलिए। प्रभु जी मुझे भी कहीं बाहर जाना है, तो इसलिए पहले क्वेश्चन कर सकती हूँ आपसे, अगर आपके आज्ञा है तो। आज्ञा जी है। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा क्षमा चाहती हूँ कि मैं थोड़े दिनों से क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा सा फिजिकली सिचुएशन है ऐसी, और लास्ट टाइम मैं सेवा भी नहीं दे पाई, उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। तो ये थोड़ा आपको पता है कि गीता मैराथन चल रहा है, और आप सबसे मैं प्रे हरि बोल, आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप सबसे प्रे चाहती हूँ कि जैसे कि आप सबको पता है गीता मैराथन स्टार्ट होने वाला है, मेरे में योग्यता नहीं है कि मैं कुछ भी सेवा कर पाऊँ, और आप सबसे मतलब कि मैं प्रार्थना चाहती हूँ कि मतलब कि जो भी सीनियर्स के अंडर से मुझे सेवा दी जा रही है, तो वो कामयाब हो पाए, प्रभुपाद जी के मिशन में थोड़ा सा 1% में योगदान दे पाऊँ, और बस यही प्रार्थना चाहती हूँ। और सेकंड ये थोड़ा सा फिजिकली मेरा मतलब कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब चल रही है। कल आप सब भक्तों ने प्रे की थी, तो मैं ठीक हो गई थी, और आज भी थोड़ा-थोड़ा सा पेन में हूँ मैं, तो पहले कि मैं बस यही चाहती हूँ कि ये पेन जल्दी से ठीक हो जाए। मैं इसलिए नहीं चाहती हूँ ताकि मैं जल्द से ठीक होकर इधर घूमूँ, उधर घूमूँ, मेन मेरा मोटिव है कि सर्विस मत रुके इसके कारण। मेरे फिजिकली सिचुएशन के कारण कोई सर्विस ना रुके, जो भी भक्त लोग देते हैं मुझे, तो जो सीनियर्स के अंडर से मिलती है, तो उसके चलते ये चीज़ें मत रुक जाए मेरे कारण, क्योंकि कारण कुछ भक्त लोग फिर जा नहीं पाते हैं सेवा के, फिर मुझे खुद को ब्लेम आता है कि मेरे कारण ऐसा-ऐसा हो रहा है। तो प्रभु जी आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ऐसे सिचुएशंस ना हो, और जो भी रुद्र प्रभु जी भी मुझे जो भी सेवा देते हैं, जो भी मुझे योग्य समझते हैं, तो जिस योग्य मैं नहीं हूँ फिर भी प्रभु जी करते हैं, तो प्रभु जी की भी सेवा मत रुके, ऐसा मैं चाहती हूँ प्रभु जी। तो मेरे लिए बस मैं आप सबसे यही चाहती हूँ, क्योंकि जब फिजिकली सिचुएशन के कारण ना मेरी थोड़ी माला भी रुक जाती है, फिर होता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना थोड़ी यहाँ माया में चली गई, या मैं कुछ ज़्यादा ही मैं खुद को ऐसा समझती हूँ कि अरे अभी तो मैं सीनियर्स के अंडर आ गई हूँ, अभी मुझे सेवा मिलती है, ऐसे-ऐसे मेरे फिर दिमाग में ऐसे-ऐसे थॉट्स चलते हैं। तो भक्त लोग कहते हैं कि नहीं-नहीं ऐसा नहीं है, आप खुद ही मैं कहा नहीं-नहीं ऐसी ही बात है। तो प्रभु जी प्लीज़ मेरे लिए प्रे कीजिएगा। कभी भी सबसे पहली बात मैं चाहती हूँ कि चाहे मैं सीनियर्स के अंडर ही क्यों ना जाऊँ, स्पिरिचुअली में भी, फिर भी मेरे में किसी चीज़ का अहंकार मत आए। सबसे फर्स्ट बात मैं आप सबसे यही चाहती हूँ कि इस चीज़ के मेरे लिए प्रे कीजिएगा, और हमेशा किसी के अंडर रह कर के ही सेवा करूँ। कभी भी मतलब कि खुद से मन मर्ज़ी से मतलब कि ऐसा-वैसा ना करूँ, और बस मेरे थोड़ी फिजिकली सिचुएशन को लेकर के मेरे लिए प्रे कीजिएगा, जो भी सेवा मिल रही है तो वो कंप्लीट हो पाए, क्योंकि मेरे में कोई योग्यता नहीं है, कोई क्षमता नहीं है। तो बस ऐसे समझूँ भी मैं कि मतलब कि कुछ भी योग्यता नहीं है, जो भी आ रही है वो भक्तों के कारण ही आ रही है। तो इसीलिए प्रे चाहती हूँ आप सबसे, हरे कृष्णा हरि बोल, भक्तों के चरणों में। धन्यवाद माता जी, इतनी लंबी प्रार्थनाएं आपने की, इतनी तो ब्रह्मा जी ने भी नहीं की थी भगवान के सामने। तो खैर आपकी प्रार्थनाओं के लिए जरूर हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे, और बिल्कुल हम भगवान से प्रार्थना करेंगे आप भक्ति में जुड़े रहें। लेकिन कुछ बातों का ध्यान हमको भी रखना पड़ेगा, हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भगवान हमको स्वस्थ शरीर दें तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम सेवा को रखें। अगर वहां पे हम सेवा को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे तो फिर हमारे से वही गलती बार बार हो जाती है। हम जब बीमार पड़ते तब तो हम बोलते हैं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा माता जी, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो हे प्रभु बस मुझे ठीक कर दो, मैंने भक्ति करनी है, मेरी माला नहीं हो रही, मेरी सेवा सारी माला सारी सेवा मुझे बीमारी के समय याद आ जाती है। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ माता जी मेरा ये हाल है। और जैसे मैं ठीक हो जाता हूँ, ठीक होने के बाद माला भी रखी होती, सेवा भी रखी होती, सब रखा होता है, पर मेरे दिमाग में आता है यार बड़े दिनों से भोग नहीं किया, चल पहले कुछ खा के आता हूँ, बहुत दिनों से मेरा उस होटल में कुछ, क्योंकि बीमारी से उठने के बाद सबसे पहले चटपटा खाने का मन करता है, कोई बढ़िया कहीं घूमने का मन करता है, मुझे कहीं ले चलो, बड़े दिनों से बिस्तर पे पड़े पड़े मैं पागल हो गया, कुछ चटपटा खिला लाओ, करते हम भोगी हैं, बातें हम करते हैं बड़ी बड़ी, मैं बीमारी से ठीक हो जाऊं। बीमारी के समय अच्छा सबको दिव्य ज्ञान आ जाता है,
4 जगहें ऐसी होती हैं जहां पे दिव्य ज्ञान आता है जीवात्मा को, शास्त्र बताते हैं। पहला तो आता है माता के गर्भ में। माता के गर्भ में जब बहुत कष्ट भोगता है तो उधर कहता है प्रभु बस आपका भजन करूंगा, मुझे निकाल दो, भजन करूंगा निकाल दो। निकलने के बाद कौन भगवान, कौन क्या, कौन राम, कौन कृष्ण, भोग में लग जाता है। दूसरा आता है शमशान घाट की भूमि पर। वहां जाकर कहते देखो ले क्या ले गए, मर गए, कुछ साथ नहीं ले गए, हमने भी चले जाना है, हमने भी जल जाना है, अजी कुछ नहीं, सब इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। सोचते बस अब भजन ही करेंगे, क्या जीवन में कुछ साथ नहीं जाता, हम जो है भजन करेंगे भगवान का, ऐसा सोचते हैं, संकल्प करते हैं सभी लोग। लेकिन वहां से भी बाहर आते क्या होता है, फोन आने लगते हैं, हाँ भाई उसका माल ले लिया, उसके पैसे ले लिए, हाँ तेरा क्या खरीदना है, अच्छा तुम वो साड़ी, नई साड़ी कितने रुपए की आई है, चल मैं नहा के आती हूँ, अभी मैं क्रिया में गई हुई थी, सारा दिव्य ज्ञान खत्म। तीसरी जगह कहाँ होती है, तीसरी जगह होती है ऐसी लाइलाज बीमारियों में, जहां बहुत ज्यादा बीमार होने के बाद मृत्यु को बड़ी निकट से देख के हम क्या करते हैं, उधर हम बड़े संकल्प करते हैं, बस भक्ति करेंगे, फिर भगवान का भजन करेंगे, बीमारी से निकलने के बाद फिर खत्म, सब कुछ खत्म हो जाता है। अपर्णा माता जी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ बार बार, कृपया आप म्यूट हो जाइए, मैं आपको मौका दूंगा, इसके बाद आप ही को मौका मिलेगा बोलने का, धन्यवाद। तो इस तरह से फिर वहां पे भी हम ये करते हैं, हम वहां से बाहर निकलने के बाद में फिर से हम भूल जाते हैं। और चौथी जगह होती है, 4 हो गई, कितनी हो गई, एक चौथी जगह और होती है 3 हुई प्रभु जी। हरि कथा। हरि कथा जहाँ बहुत हैवी लेक्चर हो जाए, किसी दिन मृत्यु के ऊपर पूरा लेक्चर हो जाए, पूरा भगवान की कोई नरकों का वर्णन हो जाए, हे प्रभु बस आप तो मैंने बस भक्ति करनी है आज के बाद मैंने तो, लेकिन जैसे वो श्रीमद् भागवतम की जय जय होता है उसके बाद वो भी ज्ञान उड़न चुका, ऐसे कपड़े झाड़ते हैं ना लोग उठते हुए, कपड़े के साथ सारा ज्ञान भी झड़ जाता है। तो ये हमारी हालत है। पर चलो अच्छा है, भगवान बार बार हमें ये मौके देते रहें, बार बार शमशान में भेजते रहें, बार बार बीमार करते रहें, बार बार हमको कथा में भेजते रहें, माँ के पेट में भी चाहे भेजते रहे, लेकिन कम से कम दिव्य ज्ञान कुछ समय के लिए तो होता है। भगवान की माया इतनी ठगनी है, वो छोड़ती नहीं है हमको। तो ये कहना बड़ा हमें आसान है कि हम भक्ति करेंगे, लेकिन इसका पालन कर पाना बहुत कठिन है। ज्योति माता हम तो भगवान से अपने लिए प्रार्थना कर लें, आपके लिए भी करेंगे ही, कि हम कम से कम इस स्तर पे आ जाएं कि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। अभी हम खुद ही लटके हुए हैं संसार में, हम आपके लिए क्या कहें। पर चलो भक्त लोग की आज्ञा माननी होती है, अगर ये आपकी आज्ञा है तो आपकी आज्ञा का पालन जरूर होगा। सभी भक्त लोग माता जी के लिए एक बार फिर से महामंत्र जप लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे धन्यवाद। समय काफी हो रहा है, एक बार लगता है तो जी अगर आपको बुरा ना लगे एक बार अपर्णा माता को मौका दे दें, माता जी नहीं है तो उसके बाद में हम आपके पास आ जाएं। प्रभु जी मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे तुरंत ज्वाइन करना होगा, इसलिए बहुत 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 क्षमा चाहता हूँ आपसे भी और अपर्णा माता जी से भी। मेरा प्रश्न कट गया था लाइट, इस वजह से ऐसे हुआ। तो मैं यही पूछना चाहता था कि हनुमान जी को तो उन्होंने अयोध्या की संरक्षक के रूप में छोड़ा, विभीषण जी को लंका में राम राज्य प्रतिष्ठा के लिए छोड़ा, लेकिन जाम्बवान को क्यों छोड़ा था जिंदा? और जब अगर जाम्बवान को जिंदा छोड़ भी दिया तो क्या उनको ये नहीं बोला था कि अगले अवतार में तुम्हारे साथ मेरी मुलाकात होगा? और अगर बताया था तो फिर जाम्बवान उनसे पहचान नहीं पाए, उनको उल्टा उनसे युद्ध कर बैठे। ये नंबर 1 सवाल है। नंबर दूसरा सवाल है, दूसरा नंबर है कि जाम्बवान रीच था, और रीच होने के नाते उनकी जो बेटी है जाम्बुवंती वो भी रीच ही होगी। तो भगवान कृष्ण ने उनकी पुत्री जो कि एक रीच थी उनसे विवाह किया, तो क्या जिंदगी भर वो रीच रही कि नहीं, उनको मानव में कन्वर्ट करवा दिया था? बहुत अच्छे प्रश्न प्रभु जी, धन्यवाद। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो प्रभु जी यही है कि सब कुछ भगवान की लीला होती है। भगवान ने जामवंत जी को इसीलिए छोड़ा क्योंकि अगले जन्म में सामंतक मणि वाली कथा करनी थी। जामवंती ने भी पिछले जन्म में बहुत भक्ति की हुई थी, तो उनसे भी विवाह करना था, उस कारण से उनको जीवित छोड़ा गया कि अगले अवतार में हम आपके पास आएंगे। और भगवान की लड़ाई करने की इच्छा थी, भगवान के खुद के शरीर में कुछ कंपन हो रही थी, बड़े समय से झगड़ा नहीं किया किसी से, तो लड़ाई करने के लिए कोई अपने ही सामर्थ्य का चाहिए था। तो जाम्बवन जी जो है वो उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त थे। बताया जरूर था पिछले अवतार में ऐसा ऐसा होगा, और उसी के लिए वो वेट कर रहे थे उस गुफा में। लेकिन कह लीजिए कि भगवान को अगर वो पहचान जाते तो वो उनसे लड़ते ही ना, तो भगवान की सारी जो योजना थी इतनी लंबी वो सारी बेकार हो जाती। तो भगवान ही जीव को भुला देते हैं। मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा,
भगवान गीता में कहते हैं स्मृति भी मेरे कारण आती है और विस्मृति भी मेरे कारण आती है। कोई व्यक्ति कुछ भूल जाता है तो वो भी भगवान के कारण ही होता है। तो भगवान ने उनको भुला दिया था उस बारे में, फिर झगड़ा करके फिर तुरंत स्मृति दे दी कि देखो मैंने पिछले अवतार में तुम्हें बताया था, तो तुरंत याद आ गया। और बात रही रीच होने की, तो ऐसे तो हनुमान जी भी वानर थे, तो वानर तो 4 पैर पे चलते हैं, वानर तो जो है वो तो बातें नहीं करते, वो उनके तो शरीर पे बड़े रोए होते हैं, लेकिन हनुमान जी अपने रूप को किसी भी रूप में विस्तारित कर सकते थे। आप ऐसे समझ लीजिए कि वो मायावी थे, सब ये मायावी उस जो वो वाला जो युग था, उस युग में कोई भी किसी का रूप ले सकता था। तो निश्चित रूप से जामवंती रीछनी बन के तो नहीं रहती थी, वो एक सुंदर नारी के रूप में रहती थी। जैसे हनुमान जी की माता अंजना थी, वो थी तो वानरी, लेकिन वो वानरों जैसी नहीं थी, उनके शरीर पर रोया ऐसे नहीं, वो बिल्कुल मनुष्य जैसी स्त्रियों की तरह ही दिखती थी। तो इनके पास ये शक्तियां होती थी, ये मायावी होती थी, तो ये किसी भी रूप को ले सकते थे। और एक इतिहासकार ने बताया था, उन्होंने अपने तरीके से बताया था कि ये सब जनजातियां होती थी, वास्तव में ये वानर या रीछ नहीं होते थे। ये कह लीजिए ये ऐसे आदिवासी समुदाय होते थे जो उनके कपड़े पहन कर रखते थे। वानर होते थे मनुष्य आदिवासी, लेकिन ये उनके कपड़े पहन के और पूंछ लगा के और उनकी तरह हरकतें करते थे, पर ये होते थे मनुष्य। तो उसका एक उन्होंने एविडेंस दिया था कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आया कि रात को जब ये पूरी वानर सेना सोती थी तो वो पूंछ निकालकर टांग देती थी एक तार पे। तो पूंछ को निकालने का तो कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए इस तरह, तो क्योंकि सोते हुए वो तो फिर सुबह वो पहन लेते थे उसको, तो कह लीजिए वो एक तरह की कॉस्ट्यूम होती थी। असली में वो लोग वानर या रीछ नहीं थे, ऐसा उनका कहना है एक इतिहासकार का, कि ये एक्चुअली में वही वन प्रजातियां होती थी। तो अब इसमें बड़े सारे लोगों के बड़े मत हैं अपने अपने, लेकिन इतना तो हमें समझना है कि भगवान के साथ वो मनुष्य रूप में ही रहती थी। और ये जितने भी हैं भगवान की सेना भी, ये भी सब, इवन हनुमान जी भी, ये सब मनुष्य रूप में ही रहते थे। और ये जैसे हम देखते हैं हनुमान जी ब्राह्मण बनकर आए थे जब राम लक्ष्मण का उनकी परीक्षा लेनी थी, जब सुग्रीव ने भेजा था, तो इसका मतलब मनुष्य रूप भी ले सकते थे, उनके पास पूरी शक्तियां होती थी। तो ये सब दिव्य जगत की बातें हैं, और इस विषय में हमें जितना भी कह लो कि अपने दिमाग से हम जितना सोचेंगे उतना हम कंफ्यूज ही हो जाएंगे, बट निश्चित रूप से इनके पास शक्तियां होती थी, मनुष्य भी बनकर रह सकते थे, ऐसा। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाए। अभी अनुरोध है मुझे ग्रुप छोड़ने की आज्ञा दे। हरे कृष्ण। आपका धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा जी। अपर्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी आप म्यूट हो गए फिर से। जी प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि श्राप देते हैं, तो प्रभु जी जो हमारे बड़े होते हैं, जो हमें मतलब कभी हाथ में जल लेके श्राप देते हैं, कभी मुंह से हमें श्राप देते हैं, हमें और हमारे बच्चों को, तो प्रभु जी क्या वो इस कलयुग में भी सच होता है? कलयुग में श्राप लगते नहीं है वैसे तो, कलयुग में श्राप नहीं लगते हैं। श्राप उसका लगता है जो कोई साधना भजन करे, लेकिन अगर मान लो वो दे भी रहा है तो उसके लिए ये श्लोक है, तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता शिप्ता हतापि ना सतत प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभुवोपि। अगर हमें भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति चाहिए, अगर हम भगवान की कृपा पात्र बनना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमें अपना भक्त बनाए, अपने दास के रूप में स्वीकार करे, तो हमें उसका जवाब नहीं देना। वो लगे ना लगे वो अलग बात है, वो श्राप लगेगा नहीं लगेगा, लग भी जाए तो भी बुरा नहीं मानना, कुछ बदलने की भावना नहीं रखनी किसी से, ये हमें अपना भाव रखना है। लगे ना लगे भगवान पे छोड़ दीजिए। जी प्रभु जी, तो जैसे जो कंडीशन हमारे काफी सालों से चल रहा है, अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, और जो हमारी भक्ति के लिए, हमारे बच्चों के लिए नुकसान है, तो उसमें फैमिली सपोर्ट, जैसे हस्बैंड का भी सपोर्ट नहीं है, तो प्रभु जी इस कंडीशन पे अगर हम स्ट्रिक्ट, मतलब अगर हमारी कंडीशन ये रहे कि हम एक तरफा मतलब रहे और बाकी सब हमारे खिलाफ रहे, तो प्रभु जी अगर इस कंडीशन पे हम अपना स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना ले कि नहीं अब हमें ये करना है क्योंकि ये हमारी भगवान की सेवा और हमारे बच्चों के लिए खराब है, तो प्रभु जी अगर इस कंडीशन पे हमने कोई डिसीजन लिया तो क्या वो रॉन्ग रहेगा प्रभु जी? अपर्णा माता,
दुनिया की कोई भी भौतिक कंडीशन, कोई भी दुनिया का श्राप, किसी भी व्यक्ति का कोई बुरा मानना, अच्छा मानना, किसी का भी हमारे बारे में गलत कहना, हमारे जीवन में आर्थिक संकट आना, मानसिक क्लेश आना, ये सब कुछ भी आकर भी अगर आ जाए तो भी भक्ति करने से नहीं रोक सकता। इन सब से भक्ति में बाधा नहीं आती है। बाकी आपकी सारी बात मैं समझ गया, लेकिन यहाँ पे आपने गलत बोला, क्षमा कीजिएगा, ये बात आपकी गलत है कि ये चीजें हमारी भक्ति में बाधा हैं, ये हमारी सेवा में बाधा है। भक्ति में और सेवा में बाधा ये होती तो जनाबाई कैसे कर गई, सकुबाई कैसे कर गई, मीराबाई कैसे कर गई, शबरी कैसे कर गई। भक्ति में बाधा गरीबी नहीं है, भक्ति में बाधा परिवार का तिरस्कार नहीं है, भक्ति में बाधा किसी का ताने सुनाना नहीं है, ये सब भक्ति में बाधा नहीं है। भक्ति में बाधा तुम्हारा अपना मन है, सिर्फ मन है। ये मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा भक्ति में बाधा है, जो कहता है इस वजह से भक्ति नहीं हो रही, उस वजह से नहीं हो रही, ये ऐसा बोल गए, तुम विचलित हो गए, हमसे कैसे भक्ति होगी, ये हमारे पास पैसे नहीं है, जब खाने को रोटी नहीं होगी तो भक्ति कैसे होगी। ये मन बोलता है। मना एव ही मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्षयो। ये मन ही है जो भक्ति नहीं करने देता। ये मन महलों में भी भक्ति नहीं करने देता, ये मन झोपड़े में भी भक्ति करने नहीं देता, ये मन परिवार में भी भक्ति नहीं करने देता, ये मन जंगल में भी भक्ति करने नहीं देता, ये मन वृंदावन में भी मन विचलित करता है। कई लोग वृंदावन में सब छोड़ के चले जाते हैं। आप में से कई लोगों को मैंने सुना ऐसा बोलते हुए, कईयों के मन में, खाली मत आपकी बात नहीं कर रहे, कई ऐसे माताएं हैं, भक्त हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि हम तो बस परिवार छोड़ के वृंदावन में जाके भजन करेंगे। भूल जाओ कि वृंदावन में जाके तुमसे भजन होगा, तुम परिवार में रह के भजन नहीं कर पाए, एकांत में जाके तुम्हारा मन तुम्हें खा जाएगा। ये मन एक पापी शत्रु है, ये मन एक बहुत बड़ा माया का एजेंट है, प्रतिनिधि है। ये वृंदावन में जाके तुमसे केवल अपराध कराएगा। वहां जाके पंडों में अपराध देखोगे, ब्रजवासियों के प्रति अपराध करोगे, और वहां जाके जो थोड़ी बहुत भक्ति है वो भी बर्बाद कर दोगे अपनी। ये भूल जाओ, वृंदावन में कुटिया बना के रहेंगे, अब तो हमारी अवस्था हो गई। सच में अवस्था हो गई? अवस्था कभी शरीर की, वृद्धावस्था का वृंदावन से कोई लेना देना है नहीं। अवस्था मन की होती है। जब प्रत्येक व्यक्ति में भगवान का दर्शन होने लगे तब व्यक्ति वृंदावन जाने के योग्य होता है। ऐसी अवस्था आ गई क्या हमारी? तो ये मन ही है जो कहता है जंगल चले जाओ, जंगल में कहता है घर चले जाओ। जब बुराई हो तो मन कहता है बस ये पति हमारा ठीक हो जाए, बस ये सास ससुर हमारे चले जाएं, दुनिया से चले जाएं, फिर हम शांति से भजन करेंगे। कभी भी भजन नहीं कर पाएंगे। मन कुछ ना कुछ आपको बहाने मारता रहेगा, लेकिन असली कारण कौन है? ये मन ही है। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इस मन को रोज सुबह उठ के 100 जूते मारने चाहिए और रात को 100 झाड़ू मारनी चाहिए। ये जूते और झाड़ू क्या है? इसकी सुननी नहीं है, इसकी सुननी नहीं है। ये कहेगा अभी माला मत करो, अभी तो मन नहीं, डिप्रेशन है, मन खराब है, किसी ने कुछ, छोड़ो माला करूंगी मैं तो करूंगी। मन कहेगा मंगल आरती कैसे उठ सकते हो, मन दिन में सोना, दिन में नींद आएगी। चुप कर मन, दिन में देखेंगे, अभी मुझे उठने दे, अभी मैं मंगल आरती करूंगी, भक्तों के साथ जप करूंगी, बात की बाद में देखेंगे। ये होता है मन को जूते मारना। हम तो मन के आगोश में मन को आलिंगन करके उसको पूरा गले लगा के मन जैसे जैसे कहे जा रहा है उसके हिसाब से हम भी सोचे जा रहे हैं कि हाँ ये कंडीशन ऐसे है, वो कंडीशन। ये सब मलिन मन की सोच है अपर्णा माता। और मैं ये बातें आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपके मन को सुना रहा हूँ। मन को बुरा लग रहा होगा इस समय, पर आप याद रखिए आप ये मन नहीं है। मन को बुरी लग रही है ना बातें, ये बातें मन को बुरी लग रही है, आपको नहीं। आप मन नहीं हो। मन क्या कोशिश करता है? आपको अपने से मिला लेता है। मन से अलग हो जाइए, मन को सुनाइए ये बातें। प्रभु जी तेरे को कह रहे हैं, दुष्ट तूने मेरी आयु का हरण कर रखा है, तूने मेरी बुद्धि मार रखी है, इसको डांटो। जी प्रभु जी, कभी कभी माइंड में ऐसा होता है, लेकिन तो भी मैं सुबह उठती हूँ, माला करती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ। कभी कभी गुस्सा आता है तो 32 से ऊपर माला हो जाता है। लेकिन प्रभु जी जैसे हम जिस कंडीशन पे हैं, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अब बच्चे हैं और भगवान है, इनके लिए अगर परिवार भी अगर हमें गलत कहते हैं तो शायद ये हमारे ही कर्म है। हाँ, ये आपकी अच्छी सोच है, ये अच्छी सोच है, या ये बुद्धि की सोच है। ये जो आपने शास्त्र पढ़े हैं ये उसकी सही समझ है।
ये मन की सोच नहीं हो सकती, ये आपकी बुद्धि की सोच है। लेकिन मन भी तो कम नहीं है, मन कहेगा नहीं नहीं हमारे कर्म क्यों होते, कर्म जैसे भी, अभी तो फिलहाल तो ये कर्म जले हमारे सामने है, इनको हटाओ, इनको मारो, इनको भगाओ। वो भी अपनी पूरी चाल चलता है। बुद्धि अपनी लड़ाई करती है, बुद्धि कहती नहीं नहीं भागवत में ऐसा लिखा, मन कहता है नहीं नहीं ऐसा, ये द्वंद्व चलता रहेगा। आप बस भजन करो, बुद्धि अलग है मन अलग है, ये लड़ते रहे आपस में। आप माला करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। एक्चुअली मेरे माइंड में बहुत अलग अलग क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन मैं उसे मतलब अपने पर है प्रेशराइज होने नहीं देती हूँ। लेकिन कभी कभी मन मतलब मुझे दुख भी होता है कि भगवान शायद कुछ और मतलब कुछ अच्छा ही लिखे हैं, तभी हमें इतने इस लायक बना है कि हम आप लोग से संगत में हैं। इस मन को बस एक बात बोलो माता, दुष्ट मन, कितने जन्म तूने ऐसी मुझे मूर्ख बनाया है, कितनी योनियों में तू मुझे ले गया, तो ऊपर मुझे ब्रह्मलोक तक भी ले गया, नीचे नरकों में भी ले गया। कभी तूने मुझे रानी बनाया, कभी चींटी बनाया, कभी कुतिया बनाया, कभी बिल्ली बनाया, कभी सुअरी बनाया, कभी कबूतरी बनाया, कभी चमगादड़ी बनाया, कभी नागिन बनाया। आज तूने मुझे, मेरे को सौभाग्य से किसी भक्त की मुझ पे कृपा हुई, उसकी कृपा से सौभाग्य से मुझे भक्तों का संग मिला। भाई मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दे, तू समझ मेरा ये जीवन बीता जा रहा है, मेरी श्वासें बर्बाद ना कर, तू मेरा पीछा छोड़ दे, मुझे भक्ति करने दे, तू मुझे भजन करने दे, मुझे भगवान के धाम जाने दे। तो जिसको ये प्रार्थना करो भाई मुझे, ठीक है माता। जी प्रभु जी। और प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे उस दिन आप विष्णु जी की 3 लक्ष्मियां बता रहे थे, एक भू लक्ष्मी और 2 कौन सी थी प्रभु जी? एक्चुअली 2 से 3 था तो मैं लिख नहीं पा रही थी, अंधेरा था। हाँ, भूदेवी, श्री देवी और लीला देवी। श्री देवी लीला देवी। हाँ, भूदेवी, श्री देवी, लीला देवी 3 भगवान की मुख्य हैं। श्री देवी रुक्मिणी, भूदेवी सत्यभामा और लीला देवी जामवंती। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। एक माता जी न्यू जुड़ी है अभी, सुख माता जी हैं। बड़ी जल्दी जुड़ गई, क्या नाम है उनका? सुख माता जी, सुखदीप माता जी। सुखदीप माता जी हरे कृष्णा। सुखदीप माता जी आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? कृपया अपना माइक अनम्यूट करके जवाब दें। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। सुखदीप माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साधना भक्ति के ग्रुप में। सभी भक्तों की ओर से आपके लिए सभी भक्त हरि बोल करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सुखदीप माता जी आप प्रतिदिन आए और भक्तों के साथ बैठ के भागवतम पढ़े। हम रोज 3 से 4 बजे तक श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं। हाँ जी प्रभु जी। हाँ, आपके आने से यहाँ पे सुख के दीपक जल जाएंगे, नहीं तो दीपक बुझ जाएंगे। आपने रोज आना है। हाँ जी ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। बबीता माता के लिए भी हम हरि बोल करेंगे। बबीता माता नई नई माताओं को जोड़ती रहती हैं, इनके लिए भी हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।